प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नियुध्यतोरेव विभेन्द्रनक्रयोर्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः समासहस्रं व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रममं सतामरा नियुद्धतोरेव विभेन्द्रनक्रयोर्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः पानी में ग्राह छिपा है, आधा शरीर पानी में डूबा है और आधा शरीर बाहर है गजराज का। ग्राह ने पैर पकड़ के रखा है और गजराज बाहर की ओर खींच रहा है और साथ में ग्राह अपने अंदर की ओर खींच रहा है। ये युद्ध कितने दिन चला? सुखदेव जी कहते समासहस्त्रम, 1000 वर्ष चला बोलते। ये बताने का एक तरीका है। ये जितने भी जीव प्राणी ये गजराज के ही प्रतीक हैं। जल में न दिखने वाले ग्राह के समान मानो ये काल छिपा हुआ है सबके अंदर, सबकी आयु को पकड़ के धीरे 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 खींच रहा है। और हर पल पूरी तैयारी से हम लोग ये चाहते कि ये जीवन हमेशा चलता रहे। ये युद्ध एक ही जन्म में खत्म नहीं होता है। अनादिकाल से अनंत काल तक इसी प्रकार से चलता आया। आज तक ये कभी अवरुद्ध हुआ नहीं। इसकी ओर इशारा करके बोल दिया सहस्त्रम समासहस्त्रम व्यगमन महीपते। 1000 वर्ष बीत गया। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजसाम कालेन दीर्घेण महानवुद्व्यय विकृष्यमाणस्य जले बसीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलौकसा। कहीं कहीं पर विचारवान व्यक्ति ऐसी भी एक उदाहरण रखते हैं। जीवन और मृत्यु में क्या अंतर है? तो कहा जैसे पहाड़ से नीचे गिरने वाला पत्थर और नीचे से उठाए जाने वाले पत्थर की गति में जो अंतर होता है, या कुएं से पानी निकालते हैं ना, गहरे कुएं में
घड़े के गले में रस्सी बांध करके धीरे 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 कुएं के अंदर घड़े को उतारते हैं। उतारने में कोई तकलीफ नहीं होती, घड़ा अपने आप ही नीचे जाता है। केवल आपको नियंत्रित करके छोड़ना है कि ये एक साथ नीचे न चला जाए, इससे ज्यादा परिश्रम उसमें नहीं पड़ता है। और पानी भरने के बाद घड़े को जो ऊपर की ओर खींचते हैं, इसमें आपको जोर लगाना पड़ता है। जोर लगाओगे तो थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा। यदि आपके हाथ का जोर खत्म हो गया, हाथ से रस्सी छूट गई, घड़े को नीचे ले जाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, ये चला ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये जीवन धारण करने के लिए जीवात्मा को निरंतर प्रयत्नशील होना पड़ता है, और इस जीवन को क्षय की ओर जाने के लिए हमको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। काल की गति निरंतर हर क्षण हमको मृत्यु के नजदीक लिए जा रहा है, और ये जीवन और मृत्यु के संघर्ष के समान एक गजराज और ग्राह के संघर्ष को यहां सुखदेव जी बताते हैं। कालेन दीर्घेन महानभुद्व्ययः, ये संघर्ष लंबे समय तक चलने का मूल उद्देश्य क्या है? ये जीवात्मा कभी थके तो सही, और यदि थकान का अनुभव करने लग जाए तब विचार करता है कि संसार हमारे अनुकूल है कि नहीं है। गजराज को अब ये भान होने लग गया, अब मैं मृत्यु के मुख में निश्चित जाऊंगा। विकृष्य मानस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलोकस इत्थम गजेन्द्र सयदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम दध्या विमम बुद्धिमथाभ्यपद्यत। जीव के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत उपाय पहले से रहता है, लेकिन विशिष्ट समय जब तक ना आवे तब तक इस प्रकार के ज्ञान प्रकट नहीं होते। छोटा बच्चा पैदा होता है और भूख लगती तो रोने लगता है, और माँ उसके मुंह में दूध ले जा करके देती है, तो उस समय ये जो दूध को मुंह में आने के बाद गले के नीचे जो उतारने की क्रिया है, ये बच्चे ने गर्भ में सीखा तो नहीं था, कहां से आया, लेकिन वो निगल लेता है। निगलने भी लगता है और साथ में दूध को ग्रहण करने के लिए चूसने की क्रिया भी करने लग जाता है। ये बच्चा अभी पैदा हुआ, ये सारा काम ये कहां से सीख गया? इससे मानना पड़ेगा ये इसी जब जीवन के शिक्षा का प्रतिफल ये नहीं है, ये जन्मांतरीय शिक्षा का प्रतिफल है, जो यहां पर संस्कार उद्बुद्ध होकर के आ गए। अब इसमें एक सवाल ये उठेगा कि जीव ने जन्मांतर में केवल दूध ही पिया कि और भी कुछ किया? जीव ने बहुत सारे काम किए होंगे, झगड़ा किया होगा, लड़ाई की होगी, गालियां दी होगी, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। इनमें से कोई भी संस्कार उस समय उद्बुद्ध होकर के नहीं आया, खाली दूध को पीने का ही संस्कार उसके अंदर आया। ये संस्कार कौन से उत्पन्न होना चाहिए, कौन छिपे रहना चाहिए, इसका नियामक तत्व क्या है? इसके नियामक तत्व में प्रारब्ध को ही मुख्य मानते हैं। यदि ये संस्कार उद्बुद्ध होकर के नहीं आया तो ये जीव उत्पन्न होकर के भूखा मर जाएगा। जीवन के निर्वाह के लिए अंदर से उस संस्कार को परमात्मा की शक्ति से अपने आप ही प्रकट कर देता है। ऐसे समय समय पर विचित्र प्रकार के संस्कार अपने आप उद्बुद्ध होते हैं। यहां भी गजराज के सामने सुखदेव जी यही बोलते हैं, इत्थम गजेन्द्र सयदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया। इस प्रकार गजेंद्र ने देखा, अब मैं मरने वाला हूं, अब मुझे बचना बड़ा मुश्किल है, बचने की बड़ी इच्छा है, इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसीलिए व्यवहार में हम लोग बोलते मरता क्या न करता। मरते मरते आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, इसी में कोई उपाय भी आ जाता है।
तो अब गजराज ने कोई उपाय पूर्व जन्म के संस्कार से क्या सोचा, नमामि मे ज्ञातया आतुरम गजा कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितम ग्राहेण पासेन विधातुरावृतो प्यहम च तम यामि परंपरायणम। गजराज ने देखा मेरे अपने कौन कौन से हैं, जो जितने भी उसके सहयोगी बड़े बड़े गजराज थे जिन्होंने पकड़ के किनारे में खींचने की कोशिश की, कोई इसको बचा नहीं सका। जैसे जोर लगा के खींचने लगे, ग्राह के दांत उसके पैर के अंदर गड़े हुए होने के कारण उस घाव में पीड़ा होने लगती थी। गजराज चिल्लाता था, ये दया करके उसको फिर छोड़ देते। फिर डूबने लगे, फिर खींच लेवे, फिर चिल्लाने लगे, फिर छोड़ देवे। और हथिनियां ये देख देख करके रोने लगती थी, ये बेचारा कितना दुखी हो रहा है। ग्राहेण पासेन विधातुरावृतोप्यहम च तम यामि परंपरायणम। गजराज ने मान लिया ये केवल ग्राह नहीं है, पूरे चराचर जगत को अपने जबड़े के द्वारा अपने अंदर खींचने वाला, ये जिसकी गति को रोका नहीं जा सकता, ये काल है। इस काल से यदि कोई निर्भय हो सकता है, भगवान की शरणागति है, इसके अलावा इससे कोई बच नहीं सकता। यह कश्चनेशो बलिनोन्त कोरगात प्रचंड वेगात अविधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयात मृत्यु प्रधावत्यरणम तमी मही। अब उसको पूर्व जन्म में किए गए अभ्यास से याद आने लगा। ऐसे विचित्र परिस्थिति के अंदर कोई रक्षा करने वाला यदि है तो साक्षात भगवान है। भगवान स्मरण में आया, जबकि गजराज के हाथी के योनि में था, फिर भी उसको याद आ गया कहां से आए। मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहि। सबसे पहला निश्चय गजराज ने क्या किया, भगवान में उसको भरोसा हो गया। हम लोगों का भगवान में भरोसा है? हाँ है, पक्का? हाँ पक्का नहीं है? कोई नहीं, बैठो बैठो, पक्का इतने काफी है। भगवान में भरोसा आपका पक्का है ना? अच्छा, व्यापार में, नौकरी में, पेशा में जब जाते हो और कहीं से थोड़ा सा फायदा मिलने की संभावना दिखाई पड़े और उस समय उस फायदे को प्रॉफिट बुकिंग करोगे कि नहीं करोगे? हाँ करोगे? पक्का? अच्छा बताओ, जब भगवान पर आपका भरोसा है, ये प्रॉफिट में भरोसा कहां से आया? हाँ? ये प्रॉफिट को आप अपने अधिकार में नहीं भी रखोगे, यदि भगवान पर भरोसा है, जो आपका है आपको ही मिलेगा, किसी को नहीं जाएगा। फिर आपको ये झंझट करने की क्या आवश्यकता? भगवान में पूरा भरोसा हमारा है। थोड़ा कमजोर पड़ गया कि नहीं पड़ा? पड़ गया। अच्छा, अब मान लो यहां से बाहर निकलते समय आपका पर्स नीचे गिर गया, है कि नहीं? आपका पर्स नीचे गिरा और कोई उसको उठा के लेके जा रहा है, भाग रहा है, और आप उसके पीछे अपने साधारण गति से 20 गुना गतिशील होकर के जाके पीछे से गला पकड़ ली। अच्छा, जो लेके जा रहा है और आप पकड़ रहे हैं, उसको छीन रहे हैं और लेकर के बड़े खुश हो गए, मेरा ये तो मिल गया, अब इसको पुलिस के हवाले करो। उस समय जो आपने क्रियाकलाप किया, भगवान में आपका भरोसा उस समय था कि नहीं था? नहीं था। अभी तो बोल रहे थे हमारा पक्का भरोसा भगवान में है। हम पूरी तरह से भगवान में भरोसा करते हैं। यदि भगवान में भरोसा करते हो, रात को कमरे में सोते समय अंदर से कमरे जो दरवाजे की चिटकिनी लगाते हो कि खुला रखते हो? बोलो। हाँ, खुला कोई नहीं रखता, सब बंद रखते हैं। अच्छा, भगवान में यदि भरोसा है और तिजोरी की चाबी तकिया के नीचे रखते हो कि किसी और को देते हो?
हाँ? रक्षा करने वाला भगवान है कि नहीं। और ये आप तो क्या कहोगे, भगवान से एक बार द्रौपदी ने सवाल किया। हाँ? द्रौपदी ने सवाल किया, बोले कन्हैया तुम हो बड़े अच्छे, लेकिन किसी किसी जगह तुम बदमाशी भी कम नहीं करते हो। भगवान ने अपने जीवन में क्या, अपने अनुभव में किसी भक्त ने पहली बार ऐसा कहा होगा कि भगवान से द्रौपदी ने कहा तुम समय समय पर बड़ा मजाक करते हो, तुम्हारी ये आदत है कि ये तुम्हारे अंदर का कोई निहित उद्देश्य है। भगवान ने कहा द्रौपदी मेरे समझ में नहीं आया कि तू क्या बोल रही है। बोले फिर से समझाती हूं। ये बात कहाँ की थी, ये द्वैत वन की बात थी। द्वैत जिस समय पांडव वनवास में थे उस समय की बात। और इधर दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर के आए हस्तिनापुर में, और राजा दुर्योधन ने बड़े तन मन धन से अच्छी तरह से सेवा किया। 4 महीने तक दुर्वासा को इतना प्रसन्न कर दिया। अंत में दुर्वासा ऋषि बोलने लगे, अच्छा दुर्योधन तुमने मेरी बड़ी सेवा की, मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूं, क्या चाहिए। दुर्वासा भी पंडित जी थे। दुर्वासा क्या थे, बोलो पंडित जी थे। समझ में आया क्या मतलब है। और पंडित जी का भी छोटा ही पेट होता है, मुंह भी छोटा ही होता है, खुलता भी जल्दी है, बंद भी जल्दी होता है, बहुत बड़ा रहस्यमय नहीं होता है। और बड़े खुश हो गए, बोले तू जो मांगेगा वही दे दूंगा। ये विचार नहीं किया ये जो सेवा करने वाला है इसके अंदर का असली उद्देश्य क्या है, ये नहीं देखा। और बोलने लगे बोल तुमको क्या चाहिए। और इधर दुर्योधन ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करके मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया, मेरा जीवन एकदम कृतकृत्य हो गया। इससे ज्यादा आपने सेवा का मौका दे दिया, और क्या हमको चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। और दुर्वासा जी फूलते जा रहे हैं, और इधर ये जो राजा दुर्योधन है ये अंदर 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 विचार करते जा रहा है कि मैं ऐसा कुएं के अंदर से वो रत्न निकालूंगा जो मेरे काम का हो। अंत में दुर्वासा बोलने लगे मैं तुझे कुछ दिए बिना जाऊंगा नहीं, और मेरी प्रसन्नता के लिए राजन राजकुमार कुछ ले ले, नहीं तो तुम्हारे सेवा का भार मेरे सिर पर हमेशा बना रहेगा, इसीलिए ये भार लेके जाना मुझे पसंद नहीं। बोलो तुमको क्या चाहिए। इतने में बोलता है दुर्योधन भगवान एक कृपा कीजिए। क्या कर, सारा संसार आपके शिष्य हैं, कोई बात नहीं, और हम कौरव ये सब आपकी कृपा के पात्र हमेशा से रहे हैं। आपकी सेवा करके मैं तो धन्य हो गया, लेकिन हमारे जो पांडव युधिष्ठिर अर्जुन आदि भाई हैं जंगल में बैठे हैं, उनको ये सेवा करने का अवसर नहीं मिला। मैं ये चाहता हूं आप कृपा करके उनके आश्रम में जाइए, और अकेले मत जाइए, ये 10,000 शिष्यों को लेके जाइए। और उनका नियम ये था कि पहले 10,000 शिष्य खाएंगे, बाद में मैं खाऊंगा। जो भी मेरा सत्कार करे 10,000 शिष्यों के सहित करने की यदि हिम्मत हो तो हमें बुलावे, अन्यथा हमें निमंत्रण न देवे। इधर दुर्योधन ने यही तो काम किया था। और आप भी पांडवों के सामने जाकर के दिन में भिक्षा की याचना कीजिए, और वो भी दिन में 12 बजे द्रौपदी के भोजन कर चुकने के बाद, क्योंकि भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र दिया था, उस पात्र से चाहे जब तक द्रौपदी भोजन न करे उस दिन हजारों असंख्य प्राणियों को राजा युधिष्ठिर भोजन करा सकते थे, और द्रौपदी के खाने के बाद उस पात्र से कुछ मिलता नहीं था। बोले वो पात्र के सामर्थ्य से आपकी सेवा किया तो भी उनको फल नहीं मिलेगा, अपने पुरुषार्थ से करना चाहिए। इसीलिए द्रौपदी के भोजन करने के बाद आप जाना और कहना आज हम तुम्हारे यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे, तैयारी करो। और इतने ही बस आपसे मैं चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं। दुर्वासा के ये दिमाग तब थोड़ा समझ में आया। हाँ क्या बोलते हैं आप लोग, दिल्ली में नहीं बोलते हो आगड़ बुद्धि बाणिया, हाँ और क्या है पाछड़ बुद्धि जाट, हाँ? और तुरत बुद्धि तुरकड़ा ब्राह्मण बुद्धि सपाट।
ऐसा बोलते हैं दिल्ली वाले, पता नहीं सही है कि गलत है, भगवान जाने, बोलते तो ऐसे ही है। अब दुर्वासा जी के दिमाग में एक चिंगारी अब निकली, हम बात ऐसी थी, मैं पहले समझा नहीं। अच्छा, अब पहले उसने प्रतिज्ञा करा लिया कि मैं जो मांगू आप यदि देने के लिए दृढ़ सत्य प्रतिज्ञ हो तो मांगू, नहीं तो फालतू में क्यों मांगू, मुझे तो जरूरत है ही नहीं। आप देना चाहते हो तो पहले प्रतिज्ञा करो। और दुर्वासा जोश में आकर के बोल दिया सत्य। दुर्वासा ऋषि ने अपने यज्ञोपवीत पकड़ लिया। ब्राह्मण लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, गुस्से में भी पकड़ लेते हैं और खुश होकर के भी पकड़ते। खुश होकर के यज्ञोपवीत हाथ में लेके बोले, ले हम अपने यज्ञोपवीत संध्या वंदन के सारे पुण्य यज्ञोपवीत के साथ हाथ में लेके तुमसे प्रतिज्ञा करते हैं, बोलो तुम जो मांगोगे हम जरूर देंगे, पूरा हो जाए। और दुर्वासा ने भी यही किया। अब उसके बाद बोले कि आपको ऐसा करना है। अब वो यज्ञोपवीत तो छूट गया, पर क्या कर सकते, जाना तो पड़ेगा। ढीले हो गए, ढीले। और बोले, अच्छा दुर्योधन, तुमने जितनी भी सेवा की अपनी जगह ठीक है, लेकिन तेरा मन साफ नहीं है। तुमने पांडवों के अहित के लिए ऐसा वरदान मांगा, क्योंकि मैं गुस्सेबाज हूं। खुद ही बोलते हैं, कौन? ये सब लोग नहीं बोल सकते, आप लोग बोल सकते हो? बोल सकता है कोई? बाणिया ऐसा बोल सकता है? हम बाणिये हैं, हम अंदर बहुत कुछ छिपा के रखते हैं और मुख से कुछ नहीं बोलेंगे। ये बोलने लग जाए तो बाणिये काहे को हुआ? नहीं बोलेगा। इसीलिए गुजराती लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण के आंख में जहर, मक्खी के पंख में जहर, और बनियों के पेट में जहर, और क्षत्रियों के जीभ में जहर बोलते। ऐसा बोलते, सही है कि गलत है हमको मालूम नहीं। वो लोग ऐसा मुहावरा बोलते, मुहावरा ऐसे बोलने का उन्होंने तरीका बना के रखा। और इधर दुर्वासा ऋषि कहने लगे, मैं गुस्सेबाज हूं, क्रोध आने पर हमको दिन दुनिया दिखता नहीं, और कहीं भी किसी को श्राप दे करके भस्म कर सकता हूं। और ये जान करके तुमने ये वरदान मांगा मेरे से, अब हम जाके पांडवों से कहेंगे भोजन कराओ, और वो नहीं करा सके तो उनको जला के भस्म कर देंगे। इसी भाव से तुमने मांगा, लेकिन वरदान मैं देता तो हूं, लेकिन ये बात जानता हूं भगवान पांडवों के रक्षक हैं। मेरे तेरे लिए ये वरदान पूरा करने के बाद भी निश्चित है कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे, ये विश्वास के साथ जा रहा हूं। द्वैत वन की ओर गए और उन्होंने एक शिष्य को रूप बदल करके भेजा, जाओ द्रौपदी के झोपड़ी में कितने लोगों ने भोजन किया, द्रौपदी ने किया कि नहीं किया पता करो। जब पता लग गया द्रौपदी खा पी करके बर्तन धो धा करके मिट्टी के बैठ गई, और इतने में दुर्वासा ऋषि चले और 10,000 शिष्यों के सहित बाहर बैठे हुए थे युधिष्ठिर। सबको एक साथ समुदाय में अलग अलग नमस्कार करना मनु महाराज ने मना किया है। बोलो, ये भी याद रख लो, समुदाय में बोलो अलग अलग नमस्कार करना ये पुण्य नहीं देता है, पाप देता है। बोलो, पुण्य नहीं देता है। फिर से बोलो, समुदाय में सबको अलग अलग नमस्कार करने से पुण्य की जगह पाप मिलता है। इसका कारण क्या है जानते हो? और समझो कि यहाँ 50, 60, 70 महात्मा बैठे हैं, और एक आदमी आकर के सबको नमस्कार अलग अलग करना शुरू करेगा। एक को पहले करेगा, दूसरा बोलेगा अच्छा मैं तेरे से छोटा हूँ, मुझे बाद में कर रहा है, और तीसरा ऐसा। मन में कई प्रकार के द्वंद्व होते हैं। इसीलिए समुदाय में हमेशा नियम है, दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। क्या करना चाहिए? अच्छा, समुदाय दोनों ही होता है, जो नमनियों का भी समुदाय होता है, नमन करने वालों का भी समुदाय होता है। दोनों एक से यदि अधिक हो जाए तो उसका नियम यह है, दूर से बैठ करके मन से ऐसा प्रभुभाव पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। हाथ पांव छूने के लिए दौड़ा दौड़ी धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। इस धक्का मुक्की से तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, पाप लगेगा। ऐसा मनु महाराज ने लिख के रखा है। ये सभा के नियम के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है? क्या समझे?
समझ रहे हो? हाँ हाँ भी नहीं बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि आपको तो सबको अलग अलग दौड़ना है। हाँ, यदि हमको खुद को गलतियां करनी हो तो हाँ कैसे बोलेंगे? हाँ, इसीलिए समष्टि के अंदर दूर से नमस्कार, और ये नमस्कार ही नमस्कार भी काम नहीं होना चाहिए। और काम इससे भी आगे कुछ कार के काम करो, खाली नमस्कार मत करो। हाँ? खाली नमस्कार ज्यादा होने लग जाए तो बेकार हो जाएगा। बेकार का काम भी कम ही करना चाहिए। और दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्यों को इधर राजा युधिष्ठिर सबको यदि प्रणाम करने लगते तो लगता कि उसमें 5-6 दिन तो ऐसे ही चला जाता। इसीलिए दूर खड़े होकर के एक ही बार सबको उन्होंने प्रणाम किया समुदाय में, और दुर्वासा ऋषि आगे थे और बस चिरंजीव बोल दिया, बहुत दिन तक जिंदे रहो। हा? अच्छा, इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा भगवान समय हो गया, भिक्षा हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, कृपा करके मेरी झोपड़ी में कराओगे कैसे? ये 10,000 शिष्यों के साथ खाऊंगा। तो युधिष्ठिर को ध्यान नहीं आया, बोले 10,000 शिष्यों के साथ खिलाऊंगा। ये भूल गए कि द्रौपदी खा चुकी है, अब अक्षय पात्र से कुछ मिलना नहीं। अच्छा ठीक है, तुम करो तैयारी, मैं जरा अभी मध्याह्न संध्या का समय हो रहा है, नदी के किनारे जाके हम लोग स्नान करके संध्या वंदन करके आते हैं। इधर द्रौपदी से बोला, आ गए 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आए और इनको भोजन कराना है। वो बोलने लगी मैं तो खा चुकी, हमने तो निमंत्रण दे दिया। अब वो दुर्वासा जो ठहरे शंकर जी के अवतार हैं, अब जिंदा रहना मुश्किल है। और इधर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आओ सब लोग, तुम लोग। अब हम लोग पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान के शरणागति स्वीकार करते हैं। जब मरना ही है तो कम से कम भगवान का नाम लेकर के मरो। मरने से पहले भगवान की स्मृति होनी चाहिए। और सब लोग बैठ गए। अब कहने लगे श्री कृष्ण शरणम मम। द्रौपदी दूर खड़ी हो गई। युधिष्ठिर ने कहा तू मरेगी नहीं, आजा। क्या बोलते हैं युधिष्ठिर द्रौपदी से? बोलते मरने के लिए आजा। हाँ, उस समय इंद्रप्रस्थ के राजा पराजित होकर जंगल में गए और जाते जाते रास्ते में सीख लिया होगा और हरियाणा के भाषा में बोलने लगे, द्रौपदी आजा मरने के लिए। हा? हरियाणा में नहीं बोलते हा? किद मर गया था, हा? बोले मरने के लिए आजा। बोले मैं नहीं मरूंगी, और ना मर कैसे जिंदी रहेगी? ये दुर्वासा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनके मुख से बाघ वज्र निकलेगा और खट से तत्काल जल के खत्म हो जाएगी, बचेगी कैसे? तुम मरो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन दुशासन के छाती के खून से ये बाल जब तक नहीं धोऊं तब तक मुझे मरना पसंद नहीं है। चली गई झोपड़ी में, सिर पीट के कहने लगे पता नहीं क्या हो गया, ये अर्जुन ने ये जो मत्स्य वेद क्यों किया, और न किया होता तो इसके साथ मेरा विवाह न होता, न होता तो आज ये इस प्रकार के परेशानी में मैं न पड़ती। ये पांडवों के साथ मेरा संबंध कोई अच्छा नहीं रहा। अब अपने सिर पीट करके दुखड़ा रोने लगी। रोते रोते उसने याद किया, हे कृष्ण द्वारिका वासिन। क्या बोला? अच्छा, पूरा नहीं बोला, खाली हे कृष्ण इतना ही बोला। तो झोपड़ी के बाहर कोई आवाज आ गई घरघराट की, और बाहर निकल के देखा और उठ के चलते चलते द्वारका वासिन भी बोल दिया। और देखा तो भगवान रथ खड़े करके उससे उतर के सीधे द्रौपदी की झोपड़ी के अंदर आ गए। अच्छा, बोलने लगे, हाँ द्रौपदी आज मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, द्वारका से रथ लेकर के, कोई सारथी भी मेरा नहीं था, मैं स्वयं रथ चला के आया। और इतने दिन चलते 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 रास्ते में मैंने पानी भी नहीं पिया। अब मुझे पहले भोजन करा दे, भूख लगी, बाद में पानी पिलाना। द्रौपदी कहने लगे, आज सुबह से पता नहीं क्या बात हो गई, मेरे पास जो भी आते भूखे ही आते हैं। अभी 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा आके गए, वो भी भूखे ही थे। कभी कभी दिन ग्रह खराब होता तो आदमी को दिन रात भूखे ही मिलते हैं, पेट भरा हुआ कोई नहीं मिलता।
अच्छा, अब ये बोलने लगे कि यदि खाने की कोई चीज हो जाए तो मैं तुम्हें बुलाती नहीं। बोले तुमने बुलाया कि नहीं बुलाया इसका हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमको खाना है, बोल तो खिलाती कि नहीं। द्रौपदी कहने लगी जाओ देख लो, अंदर कुछ हो तो ये तुम्हारा ही घर है, देख के अपने आप निकाल दो। भगवान अंदर गए, हर एक बर्तन को पलट पलट के देखते, अंत में उसी अक्षय पात्र के अंदर पीछे जो ऐसा मोड़ था ना, मोड़ बीट बोलते क्या बोलते हैं, बर्तन में पीछे मोड़ नहीं होता किनारे में, और उसमें जरा से साग का तिनका, वो भी समझ लो कि ये सौंप का ही रहा होगा। सोवा बोलते, सौंप बोलते, सौंप के हरी सब्जी का तिनका अंदर कहीं फंसा हुआ था। भगवान ने यूं यूं करके निकाला और निकाल के बोलने लगी तू छिपा के रखती है और हमको देने से मना करती है। भगवान कहने लगे देख एक बात याद रखना, जितना भी छिपाएगी तेरे काम में नहीं आएगा, जो मुझे देगी वो सारी दुनिया के काम में आएगा। भगवान का सूत्र क्या है बोलो, जितना छिपा के गांठ बांध करके रखोगे तुम्हारे काम में नहीं आएगा कि आएगा। गांठ बांध करके रखोगे, एक दिन दुनिया छोड़ के जाओगे, बोलो ये गठरी कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? पीछे वाले खोलेंगे। अच्छा, तो सब लोग प्रतीक्षा में बैठे हो और आगे वाले जाए तो हम पीछे वाले गठरी खोलें, इसके लिए बैठे हो। पीछे वाले माने जो बच गया, यही ना, पीछे वाले का मतलब जो जिंदे बच गए वो गठरी खोलेंगे। आपके जीवन में तो काम में नहीं आया। और भगवान कहते द्रौपदी जिसने मुझे दिया वो हमेशा उसके काम में आएगा, जिसने गठरी बांध करके रखा उसके काम में कभी कोई चीज आने वाली नहीं है, न अभी तक आई न आगे आने वाली है। और यही रहस्य है जिसके चलते पूरी दुनिया में समृद्धि भर जाती है। हर आदमी इस ढंग से गठरी बांध बांध के दूसरे के लिए छोड़ के जाता है, वो दूसरा खोलता है और वो भी दोबारा बांधेगा फिर रखेगा, वो तीसरे के लिए छोड़ के जाएगा। ये संसार की संपत्ति संसार में ही रहना है, लेके कोई जाने वाला नहीं है, लेकिन जोड़ने की आदत किसी की छूटती नहीं है। जोड़ने की आदत छूटती है, किसी की नहीं छूटेगी और आप लोगों की छूटेगी। पलट के पूछना स्वामी जी आपकी छूटेगी कि नहीं? हम भी यही बोलेंगे कि भाई ये तो सबके जीव के स्वाभाविक नियम है कि आदमी जोड़ता है। ये जोड़ने से ही संसार, ये मन की ग्रंथि बन गई और यही ग्रंथि, इसी का नाम कुंठा है। ये कुंठा जब तक रहेगा तब तक आदमी विकुंठ नहीं हो सकता। विकुंठ हुए बिना वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। भगवान कहने लगे द्रौपदी छिपा के रखती है और मेरा भी ये धर्म है, कहीं भी छिपा के रखेगी मैं छोड़ूंगा नहीं। हरिष्ये तद्धनम सनई। भगवान बोलते मेरी कृपा इसी तरह से होती है, यदि मैं किसी के ऊपर कृपा करूं उसके छिपे हुए संपत्ति को धीरे 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 निकाल के मैं खत्म करता हूं। मैं उसकी संपत्ति रहने नहीं देता हूं। संपत्ति रह गया तो समझो कि ये जीव कभी भी भगवान को पूछने वाला नहीं है। फिर तो कहेगा अरे ये भगवान जितने भी है ना सब मेरे जेब में भरे पड़े हैं। आदमी नहीं बोलता है। यदि जेब मजबूत होगा तो भगवान को क्या बोलोगे, इसको हम खरीद सकते हैं। भगवान कहते सबसे पहले मैं तेरी जेब ही काट लूंगा और उसके बाद जेब में कुछ नहीं रहेगा। तब तो ये नहीं बोलेगा ना ये भगवान मेरे जेब में है, ये बोलने का मौका तब मिलेगा। भगवान ने इशारे में बोल दिया कितने भी छिपा के रख, मैं छोड़ने वाला नहीं। भगवान कहते इसीलिए तो कई अच्छे भक्तों ने मेरे लिए कहा चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमा। तू तो हजारों असंख्य जन्म के पाप को अपने अंदर छिपा छिपा करके रख सकती है, लेकिन यदि किसी ने मेरा स्मरण गलती से कर दिया, याद रखो बड़े से बड़े स्टोर में तुमने अनंत रुई के ढेर लगा के रखे, किसी एक आदमी ने जरा सी माचिस की एक तिल्ली जला दी और ये रुई को जलने में क्या देर लगेगा?
और गलती से न चाहते हुए यदि तुमने मेरा स्मरण किया तो याद रखना तुम्हारे छिपा के रखी हुई चीजें मैं बचने नहीं दूंगा। मैं दुनिया का बड़ा नामी चोर हूं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम। भगवान बोलते मेरी शिक्षा दीक्षा ही हुई, मैं कोई बस्ता लेकर के स्कूलों में जा करके दुनिया भर के क्या क्या पढ़ाई आजकल होती ये मैंने कभी नहीं पढ़ी। हम तो गाय के पूंछ पकड़ के बछड़े के साथ साथ घूम घूम के गाँव के अंदर माइयों ने जहाँ जहाँ दही जमा के दूध ऐसा मक्खन निकाल के उसी की चोरी कर रहा। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। कई महात्माओं ने बड़े अच्छे अर्थ किए। ब्रजतीति, ब्रज माने ये जो संसार में निरंतर गतिशील जन्म लेने वाले मरने वाले जो जीव हैं इसी को ब्रज बोलते हैं। और इसके सबके हृदय के अंदर रहने वाले भगवान क्या करते हैं, बाकी सारी चीजें तुम कहीं भी रखो, नवनीत चौरम। नवनीतम माने मक्खन। मक्खन का मतलब है कि तुम्हारे हृदय के अंदर छिपा हुआ जो आनंद है, ये आनंद का तुम उपभोग नहीं करते हो, ये तो साक्षी के रूप में मैं करता हूं। इसीलिए मैं दुनिया का बड़ा नामी चोर हूं। गोपांगनानाम चदुकूल चौरम। ये जो गोपियां कपड़ा पहन के अपने शरीर के अंग को छिपा के, एक संसार का नियम है ऐसा भी करना ही चाहिए, कोई बात नहीं। और भगवान कहते उन गोपियों के वस्त्रों को चुराने वाला भी मैं हूं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये तुमने बर्तन के अंदर साग छिपा के रखा, ये देखो ये कितनी कीमती चीज तुमने कहाँ ले जाके छिपा के रखा। और भगवान कहने लगे द्रौपदी मैंने तो सोचा था तू पंजाबन है लेकिन निकली मारवाड़न। क्या बोलते हैं? द्रौपदी कहाँ की थी? पंजाब की थी ना, कामपिल्य नगरी, वहां की द्रौपदी थी। और इधर भगवान कहते तू बड़ी मारवाड़न निकली। मारवाड़ी लोग ऐसे होते हैं, बड़े चतुर, उनकी बुद्धि को कोई पा नहीं सकता। कलकत्ते से एक मारवाड़ी पुराने जमाने में 3 लाख रुपए के सोना लेकर के निकला। पहले तो 3 लाख बहुत होता था, सोना लेके निकला। और कलकत्ते में भी बिहार के बंगाल के बड़े चोर भी कम नहीं है, बड़े गजब के। और उन्होंने किसी को सूचना दे दिया, देख भाई ये जो मारवाड़ी जा रहा है 3 लाख का माल लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने पता लगा इसीलिए ये है तो कस्टमर मेरा है। क्या बोलता है? हाँ, वो बोलता है मेरा कस्टमर, मैं तुमको बेच देता हूं, चलो 25,000 मेरे पास जमा कर दो और तू निकाल लेगा तो 3 लाख तुमको मिलेगा। चल, उसने बेच दिया, कस्टमर बेच दिया दूसरे। हाँ, इसीलिए कस्टमर बोलते। कष्ट से वो मरेगा, हम नहीं मरेंगे। कौन मरेगा? हाँ, कष्ट पा करके वो मरेगा। तो अब वो गया पीछे पीछे और उसने भी एक टिकट कहीं से बनवा ली और उसी के बाजू में बैठ गया और बड़ी अच्छी अच्छी बात करने लगा, कभी कुछ खिलावे कभी कुछ खिलावे। और वो भी सज्जन, बड़ा ठीक अच्छी अच्छी बातें होती रही। और आना उनको मुगल सराय था, और मुगल सराय तक वो पीछे पीछे आया। कई बार बाथरूम गया और इसीलिए जाता था कि ये जरा देखे तो सही क्या करता है। और पूरे तकिया उठा उठा के सब कुछ देख लेता था, वो मिला नहीं। हाँ, 3 लाख का सोना किधर है? करते करते अंत में जब मुगल सराय स्टेशन आया, उतरने की तैयारी होने लगी, तो उसने अपने सारा भाव खोल दिया। अच्छा सेठ जी, एक बात बताओ, आपका नाम ये है, आप वहां से आए हो, वहां के लिए जा रहे हो, और हमको किसी ने आपको मेरे हाथ बेच दिया 25,000। मैंने आपको खरीद लिया 25,000 में, और आपको खरीदना नहीं था, आपके पास 3 लाख के माल होना चाहिए और नहीं मिला। बार बार हमने देखा, और सच में आप लेके आए थे कि नहीं? अब हमको आपके चोरी वोरी कुछ नहीं करनी है, आप बता दो। यदि नहीं था तो मैं उससे 25,000 तो ले लूं। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः। सब कुछ समाप्त होने पर कम से कम जो 25,000 में मिल जाए तो भी मेरे लिए कम नहीं है। तुम बता दो लेके आए थे कि नहीं लेके? तो वो कहने लगा बतावा देख श्याम। उसने बोला मारवाड़ी, बताऊंगा। कब बताओगे? हाँ देखते हैं।
करते करते सारा सामान बांध लिया और उतर, अरे कब बताओगे, चुप रहो। और लेके गया तो उधर से जहां पर वो आदमी बैठा था, ये गाड़ी तो आगे तक जाने वाली थी और उसको वहां उतरना भी नहीं था। सोचा कि आगे से फिर लौटती गाड़ी से आऊंगा, और उसी के पास खिड़की में आया, बोले मैं उससे 25,000 लूं कि ना लूं। तो खिड़की से अंदर हाथ करके उसी चोर के तकिया के नीचे से वो जो 3 लाख का सोना निकाला, मैं लेके आया था, ये देख लेके जा रहा हूं। मैंने भी पहचान लिया था तू वही है, और तुमने मुझे खरीदा हुआ कस्टमर मान लिया था, लेकिन हम मारवाड़ी के सारी दुनिया कस्टमर होते हैं और तू मुझे कस्टमर बनाता है। कौन बोलता है? और तेरे तकिए के नीचे पड़ा था, ये मैं लेके जा रहा हूं, तू जाके उससे 25 मत लेना, क्योंकि तू असफल हो गया, मेरे से ले नहीं सका। स्टेशन में तुमको देखते ही मैं पहचान गया था। भगवान द्रौपदी से कहने लगे, ये मारवाड़ी की चालाकी, ऐसी जगह रखना जहां किसी को पता ही ना लगे। हमको ये रहस्य एक महात्मा जी ने बताया था। एक महात्मा जी पहले कर्णवास में रहते थे, तो जब ये जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कई लोग बेचारे वहाँ से दुर्वस्था में आए, लेकिन लोग आने वाले भी बड़े जबरे होते हैं, और कई लोग कुछ सोने अपने इधर उधर गांठ बांध करके लेकर के आए। और हुआ क्या कि एक माताजी बेचारी और सब मर गए, अकेली थी, वो जाके कर्णवास में एक आश्रम में रहने लगी। सबको पता था कि इसके पास लगभग 1 किलो से ज्यादा सोना होना चाहिए। और महात्मा जी क्या करते थे कि वो माता जी ने उनको सहारा दिया था, तुम यहीं रहो, यहीं पढ़ो, मेरे साथ खाली गंगा में नहाने जाना, लौट करके सुबह अंधेरे में जाती थी, साथ में जाना साथ में। और करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि वो माई मर गई। मरना तो है सबको, नहीं मरेंगे? हाँ, सबको मरना है, अभी नहीं। हाँ, अभी तो कार्यक्रम चल रहा है ना, इसमें गड़बड़ नहीं होना। और जब एक दिन मर गई तो वो उसको तो बाहर सुला दिया जमीन में, और सब लोग पहले देखने लगे इसके पास है, कहाँ पर है बताओ। देखने लगे, सारा बिस्तरा उठाया, ये उठाया, पेटी खोली, ताला, तिजोरी, कुछ नहीं मिला। खाली उसके तिजोरी के अंदर तो राम नाम लिखे हुए कॉपियां मिल गई। बैठ करके राम नाम लिखती थी, ओम नमः शिवाय लिखती थी, और ऐसे तो साधिका थी, साधी बोलते थे, बिल्कुल साक्षात माता जी थी। दिन भर बैठ करके एक क्षण भी खाली नहीं जाता था। और आप लोग कभी कभी शिविर लगाने जाते हो ना, तो महाराज जी बोलते लिखो ओम नमः शिवाय लिखो। और कई लोग कहते हाँ गुरु जी थोड़ा सा मोहलत दे दो, अभी तो नहीं लिख पाए, हम दिल्ली में लिख के आपको पहुंचा देंगे। हाँ, यहाँ आने के बाद कौन लिखता है जी? हाँ, ये तो ठीक है, राम राम जी चले, कोई बात नहीं, बाद में कोई पहुंचाने वाला नहीं। किसी की कॉपी कहीं छूट गई, किसी की गाड़ी में छूट गई। और एक सज्जन ने क्या किया, ऊपर एक पन्ने में लिखा ओम नमः शिवाय, और नीचे डिटो 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 कर दिया पूरा। और ला करके दे दिया किसको? महाराज जी देखने लगे, वाह वाह वाह, अच्छा दिल्ली वाला है। लेकिन वो माई ने बड़े ढंग से राम नाम और नमः शिवाय लिख करके, वो तिजोरी में तो वो भरा मिला, लेकिन सोना नहीं मिला, रुपए नहीं मिले, सब हैरान। और ये जो महात्मा जी बोलते, मैं तो वो कोने में ऐसे बैठा था, चुपचाप हिल रहा था ऐसे, वो ऐसे उनकी आदत थी, बैठे बैठे हिलते थे। और हमने कहा जैसे यहाँ हिलते वैसे वहाँ मेरी पुरानी आदत है। तो फिर सब लोग आए, तू उसके साथ रहता था, बोल कहाँ? बोले उससे मेरा क्या लेना देना है, वो माई तो तुम्हारी कस्टमर है, मर गई अब। जब बीमार थी तुमने ध्यान नहीं रखा, और उसके खटिया में पड़े रहने पर टट्टी पेशाब सब मैंने उठाया। अब ये पूछने के लिए आते हो कि माल कहाँ है, लेकिन भैया बता दे तू, जरूर तुमको पता है। तो महात्मा जी कहे अच्छा चलो पूछ लिया। एक बार कोई पूछ लेवे ना, ये साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, फिर बताए बिना रहेगा नहीं। वो जाके बोलने लगे, देखो ये क्या करती थी, मिट्टी के बर्तन में चावल भर करके रस्सी से कमरे के ऊपर के हुक में लटका देती थी। वो इसीलिए कि चूहा न खाए, कीड़े न लगे।
गर्मी में ऐसा करके पहले रखते, बोले ये मिट्टी के मटके उतारो, तो लोग उतारने लगे। जब देखा, और ये चावल को तुम किसी बर्तन में खाली करो, खाली किया तो देखा उसके अंदर सोने के बिस्कुट निकले। कौन कल्पना कर सकता है कि चावल के मिट्टी के बर्तन में, ये माई तिजोरी में तो नमः शिवाय भर के रखे, और वहां देखो, समझ में आया? हाँ, तिजोरी में क्या रखा? अच्छा, महात्मा जी कहने लगे वो माई ने काम की चीज तो तिजोरी में छिपा के रखा, ये जो ओम नमः शिवाय और राम नाम है ना, ये ऊपर काम आएगा, और ये बिल्कुल यहां भी काम नहीं आएगा, ऊपर भी काम नहीं आएगा। उसको ले जाके चावल में ऊपर लटका दिया। कितनी बड़ी, देखो मारवाड़न दिमाग। भगवान द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी तू पंजाबन नहीं है, तू मारवाड़न है, ये बढ़िया माल तुमने छिपा के रखा। द्रौपदी हंसने लगी, इसको माल बोलते, बोले यही काफी है। लेके भगवान मुंह में लेके बोलते हैं, अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम। जरा से तिनका मुंह में लिया, आंख बंद किया, ध्यान किया, बोले पूरे चराचर प्राणियों की आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये जो दुर्वासा क्या है, उनके 10,000 शिष्य क्या होते हैं, और भगवान के मुंह में जाते ही, और ये दुर्वासा के 10,000 शिष्य जब नहाने के लिए पानी में उतरे होंगे, कितनी जगह ली होगी उन्होंने? हैं? आप लोग यहां बैठे हो, रो पीट के भी 1000 भी नहीं हो यहां, कितने होंगे कि 2 बार गिनना पड़ेगा? हाँ? हाँ? एक बार में 1000 हो जाएंगे। हाँ, एक को 4 मान लो, एक को 5 मान लो। तो वैसे ये जी सीटें हैं ना 700 ही हैं। हाँ, चलो हो जाओ तो हमको इतराज नहीं है, आप 1000 हो जाओगे तो मेरा कोई नुकसान ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? और अब समझो कि मान लो 1000 ही है तो भी आपको इतनी जगह चाहिए, और इसके 10 गुने आदमी यदि नहाने के लिए जाए तो कितनी जगह चाहिए? हाँ? कुंभ में, हरिद्वार के घाट में आपने देखा ये क्या हालत होता है। और 10,000 शिष्य गए, और उनका नियम था पहले गुरुजी डुबकी लगाएंगे। पहले कौन लगाएगा? हाँ, ऐसे जगह में आप लोग भी यही निश्चित करना, पहले कौन डूबेगा? बोलो। हाँ, पहले कौन डूबेगा और बाद में हम डूबेंगे। हा? तो दुर्वासा ने पहले पानी के ऊपर के वो झाग हटाया, नियम है ऐसा हटाना चाहिए। इसके बाद जल से आचमन किया, थोड़ा अपवित्र पवित्रो वा मार्जन इत्यादि किया, क्योंकि बिना पवित्र हुए तीर्थ में जाके डुबकी नहीं लगाना चाहिए। और जैसे दुर्वासा ने डुबकी लगाई, और इतने में 10,000 शिष्यों ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाते तक सब ठीक थे, इधर भगवान के जो शाख का तिनका मुंह में जाना, और इधर दुर्वासा के शिष्यों का डुबकी लगाना एक ही साथ हुआ। और डुबकी लगाते समय भूख अंदर थी, बाहर निकले तो सबके 10,000 शिष्यों के एक साथ डकारें निकल पड़ी। कितने? समझ में आया? आप लोग 1000 है तो हजारों एक साथ डकार सकते हो यहां? बोलो, आप लोग डकार सकते हो? अंदर ही अंदर सोचते होंगे हम दूसरी चीज डकारते हैं। हाँ? समझ रहे हो? ये 1000 नहीं, हम करोड़ों डकार सकते हैं, लेकिन आवाज नहीं आएगी। हाँ, समझ रहे हो? दिल्ली वाले डकार सकते हैं लेकिन आवाज नहीं आएगी। और ये जो दुर्वासा के शिष्य ब्राह्मण है, इनके पेट में कोई चीज पचता नहीं है, वो डकार भी नहीं पचा। 10,000 डुबकी लगा के बाहर निकले, 10,000 के एक ही साथ डकारें निकली, तो पूरा का पूरे नदी के किनारे में हो हल्ला मच गया। ऐसा लगे कि भूकंप आया हो, बड़ी जोरों की आवाज आ गई। इतने में भगवान तो चुपचाप बैठ गए और बोले, द्रौपदी तू अकेली है, चलो मेरा तो पेट भर गया, और कहां है तुम्हारे खसम? क्या बोलते हैं? खसम बोलते, क्या बोलते हैं? आप लोग दिल्ली में खसम बोलते हो आजकल, पहले तो बोला था। हाँ, ये पहले कुछ कुछ बोला करते थे, अब उसके जगह अंग्रेजी आ गया ना। ये खसम तो उर्दू है, कहाँ का है? हाँ? उर्दू है, लेकिन उर्दू होने पर भी किसी मुसलमान से भी पूछो, तुम्हारा खसम, ऐसा नहीं बोलते। हाँ? कोई और शब्द प्रयोग करते हो लोग,
खसम ये काफी पुराना पड़ चुका है। खसम शब्द अभी ज्यादा लोग प्रयोग नहीं करते हैं, पहले तो करते थे, अभी कम करते। और अब आ गया, हर आदमी बोलता है ये हमारे हस्बैंड हैं। हमने एक माई से कहा हस्बैंड नहीं, अपनी तो पुरानी परंपरा, तू ऐसा बोल, पति देव बोल, तो नहीं बोली। अरे याद तो कर ले, नहीं, अरे नहीं बोलना आता, पति आता तो है, बोलूंगी नहीं। बोले क्यों? ओ कहते लिपस्टिक लगाए बिगड़ जाएगा, इसलिए ये जुड़ता नहीं उसमें। बोले हाँ, हिसाब है सब अलग अलग। माने क्या, ये जो है ना खसम, भगवान ने पूछा कि तुम्हारे 5 जो खसम कहाँ हैं? बोले कहीं पेड़ के नीचे बैठे होंगे, तुमको याद करते होंगे। कहाँ जरा दिखा दो। भगवान गए तो देखे 5 के 5 बैठे थे। श्री कृष्ण शरणम ममा, क्या बोलते हैं? अच्छा, किसी व्याकरण वाले ने बड़ा भारी प्रश्न उठाया, बोले इसका क्या मतलब है? ये जो षष्ठी विभक्ति होता है ना, मेरा मत संबंधी, अर्थ क्या निकला? कृष्ण मेरे शरण में, ऐसा अर्थ निकलता है। श्री कृष्ण मम शरणम, मेरे मैं कृष्ण के शरण में नहीं, कृष्ण मेरे शरण में, ऐसा क्या शब्द प्रयोग किया पता नहीं, लेकिन पांडवों के मुख से निकल रहा था। वास्तव में जो शरण शब्द है ना, श्री विशरणे धातु से शरण बनता है। श्री विशरणे धातु से शरण बनता है। और ये जीव ग्रंथि मात्र इसका स्वरूप है और कुछ नहीं है। ये अनंत जन्मों के जो वासना की ग्रंथि, इसी से जीव बना है। और ये एक एक ग्रंथि विशीर्ण होती जाए, विशीर्ण होती जाए, होती जाए, फिर उसके बाद तुम्हारा जो अवशिष्ट स्वरूप रहेगा कहाँ रहेगा? फिर कहोगे सब कुछ विशीर्ण होने के बाद जो बचा वो बचेगा श्री कृष्ण शरणम। विशरणानंतरम यद अस्तित्वम अवशिष्यते तद भगवान श्री कृष्ण इत्यर्थ। सब कुछ बंधन नष्ट होने के बाद जो मेरा अस्तित्व बचेगा, कृष्ण से भिन्न सत्ता वाला नहीं होगा। और ये मुक्ति की कामना को लेकर के बोल रहे थे। और भगवान कहने लगे अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी साथ में खड़े होकर के बोल, श्री कृष्ण शरणम मम। कौन बोलता है? जब भगवान भी बोलने लगे, पांडव भी बोल रहे थे। दोनों के बोलने में बड़ा फर्क था। भगवान की तो आवाज सधी हुई थी। क्या थी? भगवान की आवाज, हर क्षेत्र में भगवान पूर्ण थे। इसलिए तो कहा न कृष्णस्तु भगवान, उनकी ध्वनि मुख से निकलते ही सबको अलग सुनाई पड़ने लगा। ये इतनी मधुर आवाज किसकी है? पहले अर्जुन ने धीरे से कनखी खोली। कनखी, कनखी क्या बोलते हैं? आंख के कोना जरा सी खोली तो भगवान दिखाई दिए। वो तो उठ के खड़ा हो गया। और इतने में युधिष्ठिर ने भी देखा, सब ने जाके भगवान को, अर्जुन तो हृदय से लगाता है। और भगवान ने, युधिष्ठिर बड़े थे इसीलिए प्रणाम किया ऐसे। और बोले कि आज आप कैसे दिखे? बोले ऐसे आज मौज आ गया, कई दिन से चला था, अभी पहुंचा। और इतने में युधिष्ठिर बोलने लगे, भगवान ने पूछा तुम लोग ठीक हो? ठीक तो क्या, हम मरने के लिए बैठे हैं। कौन बोलता है? और आप कैसे बीच में आ गए, हमारे साथ मरोगे क्या? और भगवान युधिष्ठिर ने कहा कि कहाँ यहाँ तुम मरने आ गए, तुमको तो बने रहना चाहिए। कैसे मरोगे ये देखने के लिए मैं आया। यदि मरोगे तो कम से कम देखता रहूंगा, बाद में मुझे भी अभ्यास हो जाएगा मरने का, इसीलिए देखने आया। बोले कैसे मरोगे? तो दुर्वासा आएंगे, खाने को मिलेगा नहीं और श्राप दे देंगे, भस्म हो जाएंगे, हम खत्म होंगे। बोले अच्छा वो कहाँ आए दुर्वासा देखने के लिए? चले। जैसे नदी किनारे गए तो इतने में सबने दुर्वासा से कहा, गुरुजी पेट भरा हुआ है, एक दाना भी नहीं खा सकते हैं, और हमारे तो गले तक सब भरा हुआ, खट्टी खट्टी डकारें आ रही, मीठी मीठी भी। समझ में आया? प्रदोष में जब आश्रम में कड़ी चावल खाते हो तो खाली खट्टी डकार आती कि मीठी? हमने एक से पूछा तो बोले गुरुजी आपने तो मिठाइयां बंद ही कर रखी है। मीठी डकार कहां से आएगी? वही खट्टे कड़ी और चावल, थोड़ा बहुत पूड़ी से कवर हो जाता है।
तो अब ये जो दुर्वासा के अंदर से जो डकारें आने लग गई और सारे शिष्य बोले कि अब क्या करें, वहां उन्होंने भोजन बनाया होगा। बोलने लगे भगवान श्री कृष्ण जिसके रक्षक हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए दुर्योधन ने बोला हम चले गए, बड़ा अच्छा हो गया, ठीक, अब हम यहीं से नदी पार करके भाग जाते हैं। सब निकल के उस पार गए। युधिष्ठिर बुलाने के लिए गए तो पीछे मुड़ के किसी ने देखा नहीं। 10,000 आदमी चलने लगे तो धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, हाँ, गाड़ियां नहीं होती, पैदल चल रहे थे सब और भागे चले जा रहे हैं। भगवान भी देख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। भगवान कहते पांडवों का तूफान निकल के चला जा रहा, दूसरी ओर उसने रुख कर लिया। आया तो सुनामी था, हाँ? क्या था? अब दुर्नामी बन के चला गया, हाँ? सुनामी दुर्नामी बन के गया। भगवान लौट करके आए और द्रौपदी हंसने लगी, काम तो सब बन गया, लेकिन जरा मेरी झोपड़ी में आओ, मैं एक बात पूछती हूँ। क्या बात है? अच्छा, जब झोपड़ी में अंदर तो द्रौपदी ने कहा ये झोपड़ी का दरवाजा लगाओ फिर बताऊंगी। भगवान डर गए, पता नहीं क्या करेगी। विश्वासो नहीं वह कर्तव्य। अच्छा बोल, तुम पर मैं विश्वास करता हूं, क्या बात है? और द्रौपदी बोलने लगी तुम मजाक बहुत करते हो, कभी कभी आदमी को बहुत सताते हो। कहाँ सताते? जिस समय ये पांडव जुआ खेलने के लिए बैठे हुए थे, सब कुछ हार गए, दुशासन आ गया, मेरे बाल पकड़ के खींचता हुआ एक वस्त्र में मैथी लेके चला गया, और उस समय मैंने कई बार आपको पुकारा और आप आए नहीं, और अब इस समय यहाँ खाली एक ही शब्द में कैसे पहुंचे? नंद किशोर जी कई आसन मत बदलो, एक ही जगह शांति से बैठो, सबको परेशानी होती। अच्छा, अब उस समय तो तुम जरा भी मेरी सुनी नहीं। दुशासन ने बाल पकड़ के सभा में पहुंचा के और इतनी सारी फजीयती हो गई। उसके बाद अंत में जब दुशासन साड़ी खींचने लगा, आधे से ज्यादा कपड़े चले गए, तब जाके तुमने कपड़ा बन के मुझे बचाया। इतनी देर मेरी फजीयती तुमको कर देखनी थी क्या? मजा आ रहा था। भगवान कहने लगे द्रौपदी मैं क्या करूं? जब दुशासन चला ना तो तेरे दरवाजे के अंदर आते ही मैं तेरे पास ही बैठा हुआ था। यदि ये द्रौपदी मेरे पर भरोसा करेगी और उस समय मैं दुशासन को यहीं मार डालूंगा और सारे कौरवों का संहार कर डालूंगा। लेकिन तुम्हारे मन में ये बात थी, ये जो दुशासन मेरी बाल पकड़ के ले जाएगा, सभा में जाते जाते भीम के हाथों से आज ही मर जाएगा। तुम्हारा भरोसा भीम के बल में था, मैं उस बीच पे नहीं आ सकता। हाँ? और सभा में जाने पर जब देखा कि सारे पांडव बिल्कुल असहाय, कुछ करने योग्य नहीं है, और उसके बाद तुम्हारा भरोसा हो गया। ये भीष्म सभा के अंदर बैठे हैं, ये तो देवव्रत, इनके ऊपर किसी की चल नहीं सकती, ये जरूर हस्तक्षेप करेंगे। जब देखा कि भीष्म भी सिर नीचे करके बैठे और तब भी तुमने मुझे अवसर नहीं दिया। भीष्म पर तुम्हारा विश्वास था। जब दुशासन हाथ पकड़ के साड़ी खींचने लगा, उससे पहले मैं सोचता था कुछ करूं, लेकिन तुमने अपने हाथ से पकड़ के साड़ी को ऐसा रखा, जब तक तुमको अपने बल में भरोसा था, उस बीच में भी मैं नहीं पड़ सकता। ये तो संयोग से ऐसा हुआ कि तुम्हारे दुशासन के बल के सामने तुम्हारे मुट्ठी काम नहीं किया, हाथ छूट गया, और उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाया, तब तुमने मेरा नाम लिया। तब देखो मैंने देर लगाया। न तत्र तंतु न च तंतु बायः, वहां कोई किसी प्रकार के जुलाए भी नहीं थे, धागे भी नहीं थे, और इतने कपड़े में बन गया। ये कपड़ा मैंने भेजा नहीं, कपड़ा मैंने दिया नहीं, स्वयं कपड़ा बन करके आया, और कपड़े के ढेर इतने लग गए, उस कपड़े के ढेर में फिसल के दुशासन जैसे 10,000 हाथी के बल जिसके एक हाथ में था, वो फिसल के जो गिरा, और साड़ी के अंदर ऐसा लगे कि मानो कपड़े के फैक्ट्री के अंदर कोई कीड़ा घुस गया हो। उठना बड़ा उसको मुश्किल, उठे तो इधर फिसल जाए उधर फिसल जाए, थका हुआ तो पहले से था। भगवान कहते देखो, यदि तुमने मेरे पर भरोसा किया होता तो मैं तत्काल तुम्हारी रक्षा करता, लेकिन जीवात्मा कभी भी परमात्मा पर भरोसा नहीं करता है, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है। कभी आप भी अपने अंदर जरा झांक के देखना। क्या बोलते हैं? कैसे देखोगे? हाँ,
दो शब्द है एक ही साथ मिला हुआ, कौन कौन सा? झांकना, झांकना माने अंदर की ओर है ना, और दूसरा बाहर की ओर चोरी से जो देखते हैं उसको ताकना बोलते हैं। ताक झांक करते हो वो अच्छा नहीं है, लेकिन केवल अपने अंदर के मनोवृत्तियों को देखना खराब नहीं है, देख सकते हो। भगवान तुम्हारे मदद करने को तैयार हैं, लेकिन भगवान पर तुम्हारा भरोसा है कि नहीं है, बोला नहीं जा सकता। अच्छा, अब हम पूछेंगे आप लोगों का भगवान के प्रति भरोसा है, हाँ या ना? बोलो। हाँ, आवाज ही बता गई। हाँ, आवाज बता गई, ठीक है ना? इतना ही भरोसा है जिस ढंग से आप लोग बोल रहे हैं, इससे ज्यादा भरोसा नहीं है। और भरोसा होने पर ये भगवान काम न करे ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो गजराज बोलने लगा, यह कश्चन एसो बलिलोन्तको रगात प्रचंड वेगाद अभिधावतो वृषम, मृत्यु से भी परमात्मा बचा सकता है। लेकिन आप ऐसा बोलते हो कि ये मेरा शरीर छूटता तो छूटने दो, क्या फर्क पड़ता है, अगला जन्म मैंने बड़े दान किए, पुण्य किए, ये किए, पता नहीं, और कहीं ना कहीं अच्छा ही हो जाएगा, इसीलिए इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। और अपने ही कर्म, अपने ही ग्रंथि में भरोसा रखने के कारण भगवान मदद करे, ऐसा अवसर हम कहीं किसी को देते ही नहीं। भगवान हमारे जीवन में, हमारे कष्ट में, हमारे परेशानी में हस्तक्षेप करे, ये अवसर देना जीवात्मा का स्वभाव नहीं है। इसीलिए हम भरोसा, ठीक है, आशा भी रखेंगे, हम आशा भी रखेंगे और थोड़े बहुत विश्वास भी रखेंगे, लेकिन भरोसा करेंगे तो अपने आप में। और भगवान पर भरोसा नहीं रखोगे और भगवान के घरवाली पर भरोसा जरूर रखोगे। हाँ, बोलो, ये तो ठीक से बोलोगे, भगवान की घरवाली पर भरोसा रखते हो, ये तो कम से कम खुल के बोलते, उसमें भी। इसीलिए अधिकांश आप लोग गुप्ता बैठे हो या गुप्ता, सब कुछ छिपा के रखो, ज्यादा बोलो मत, है ना? गोपनीय रखने वाले को गुप्ता बोलते हैं। तो भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहि, ये जो गजेंद्र के रूप में जो प्राणी था वो कहने लगा कि देखो, भगवान जो भयभीत की रक्षा करता है, लेकिन पहले भगवान के शरणागति तुमको करनी पड़ेगी, भगवान के शरण में तुमको जाना पड़ेगा। और साथ पर यद भय, और यदि भगवान ने तुम्हारी रक्षा की, जिस डर से, जिस भय से तुम पहले भयभीत होते थे, वो भय अब तुमसे भयभीत होने लग जाएगा यदि भगवान के शरण में तुम जाओगे। इसीलिए सबको निर्भय करने वाले भगवान के मैं शरण में जाता हूं। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षित अनुशिक्षितम। सुखदेव जी बोलने लगे, ऐसा मन में विचार करके ये जो गजराज ने क्या किया, पूर्व जन्म में उसने शिक्षा ली थी और उसका स्मरण करके अब यहाँ पर भगवान का स्मरण करने लगा। गजराज ने जो स्मरण किया वो भी उपनिषद का सार ही है। ऐसे देखो, नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधिमहि। कई लोग इसमें अलग अलग उदाहरण देते हैं। एक महात्मा जी ने उदाहरण दिया, बोले प्याज के छिलके सूख जाने पर भी प्याज का ही गंध मारेगा कि नहीं? हाँ, प्याज का छिलका सूख जाने पर भी अंदर प्याज होने से बाहर भी गंध उसी का आता है। ठीक इसी प्रकार आप थोड़ी सी हींग को बांध करके कपड़े में इतनी बड़ी पोटली बना के रखोगे, हर कपड़े में गंध किसका आता है? हींग का ही गंध आता, दूसरे का नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार बोले ये जो पूरा चराचर जगत जड़ है, जड़, ये चेतना इसके अंदर नहीं है, लेकिन सबके हृदय के अंदर परमात्मा चैतन्य के रूप में बैठे हैं। इसके चलते सारी जड़ चीजें यहाँ चेतन हो रही कि नहीं हो रही? अच्छा, ये जो नाई कैंची से आपका बाल काटने लग जाए, आपको दर्द होता है? हाँ, नहीं होता। लेकिन ये बाल चेतन है कि जड़ है, क्या बोलोगे? हाँ, जड़ है, पक्का? पूछ लिया था क्या? हाँ?
अच्छा, जड़ वस्तु अपने आप बढ़ता नहीं है। हाँ, जड़ वस्तु के अंदर अपने आप वृद्धि देखने में नहीं आती है। और ये बाल अपने आप ही बढ़ता है कि पकड़ के खींचते हो, दाढ़ी के हर एक बाल को पकड़ के यूं खींचते हो, जो एक हफ्ते में बनाना पड़ता है। हाँ? कि अपने आप बढ़ता है? बोलो, अपने आप। और अपने आप बढ़ा का मतलब चैतन्य प्रेरित है ना, ये भी कि नहीं है? अच्छा, जड़ वस्तु के अंदर सर्वथा ज्ञान का अभाव होता है। और एक पत्थर को आप लोग चारों ओर घेर करके खड़े हो जाओगे, पत्थर यह अनुभव करता है मेरे चारों ओर इतने सारे आदमी हैं? नहीं करता है। और एक आदमी आराम से कहीं बैठा हुआ है और उसके चारों बाजू 20 मीटर की दूरी में हजारों आदमी बैठे होंगे, और बैठा बैठा आदमी हजारों आदमी की उपस्थिति को यदि चित्त उसका एकाग्र होगा और उसके चित्त में समाधान होगा तो समझ लेगा कि इतने आदमी यहाँ पर खड़े हैं। उसका कारण क्या है? आपके मन से निकलने वाला जो तरंग है, उन तरंगों को इतने सारे आदमियों के मन से निकलने वाला तरंग काट रहा होता है। उसकी अनुभूति सूक्ष्मतया आपकी रोमावली करने लग जाती है और इसके साथ साथ आपका मन भी करने लगता है। इसका मतलब है आपके बालों में भी कम भले ही कोई बात नहीं, नाखून में भी चेतना है कि नहीं है? ये चेतना कहां से आया? यत एतत् चिदात्मकम्, ये पूरा 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है, ये परमात्मा का स्थूल शरीर है। और इसका जो हृदय स्थान है, ये हृदय क्या है? तो बोले ये स्वर्ग, ये भूतल को ही हृदय मानते हैं, ब्रह्मलोक इसका मस्तिष्क है और वहां से इसकी चेतना के सारा संचालन होता है। और ये जो चेतना अंदर से निकला, सच पूछो तो हृदय से परमात्मा चैतन्य रूप में व्यक्त होकर के सारे जड़ शरीर को चेतना बना देते हैं। एक मच्छर भी बैठ जाए तो फट से आपको पता लगता है। ये पता लगाने वाला चीज चेतन है कि जड़ है? चेतन है। इसीलिए गजराज ने कहा यत एतत् चिदात्मकम्, ये जो जड़ प्रपंच है, सबको जिसने चेतना प्रदान किया, सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सब बोलते हैं, सब समझते हैं, अनुभव करते हैं। ये अनुभूति की शक्ति जिसने दिया, ये उसी परमात्मा से सारे चराचर प्राणियों में चेतना मिला हुआ। यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधिमहि, ये पूरे जगत का प्रारंभ भी उसी परमात्मा से हुआ। पुरुषाय आदि बीजाय, जब नहीं था ये जगत कहां छिपा हुआ था? जैसे बीज के अंदर वटवृक्ष छिपा रहता है, ऐसे अव्यक्त परमात्मा में सारा का सारा जगत छिपा हुआ था। और साथ में उत्पन्न होने पर भी सबके ऊपर शासन करने वाला काल रूप वही परमात्मा शासन करता है। उसके शासन का उल्लंघन तुम कभी कर नहीं सकते। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते, नमो भगवते तस्मै, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करते। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ये गजराज देखो, थोड़ी सी बात, राख के नीचे अग्नि छिपी है, जरा हटाने लग जाओ, पहले थोड़ी चिंगारी दिखेगी, फिर हटाते जाओगे तो धीरे 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 अग्नि प्रज्वलित होती सी दिखने लगेगी। और यहाँ ये गजराज के हृदय के अंदर का ज्ञान अब बढ़ता जा रहा है। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं, बोलने लगा जैसे हम स्वप्न देखते हैं। स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में राजा भी बनते हैं, अपने लिए राजमहल भी बनाते हैं, अपने लिए सेना भी गठन करते हैं, और साथ में सेनापति भी किसी को बना देते हैं और मंत्री भी बना देते हैं। और साथ में राजा जो यदि बनोगे स्वप्न में, प्रधानमंत्री भी बनाओगे। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री आ गए, दूसरा बदलते रहते हैं ना। पहले कौन थे? पहले मनमोहन सूरत तेरी, चुप रहते थे बेचारे। और वो पंजाबी थे, और पंजाबी भाषा में प्रधान करके प के नीचे र मिला के वो लोग नहीं बोलते, वो र पूरा का पूरा बोलते। क्योंकि पंजाबी लोग बड़े दिलेर होते हैं ना, आधा अधूरा बोलना उनको अच्छा नहीं लगता है। वो प्रधान नहीं बोलते, प्रधान बोलते। वो कौन है? प्रधानमंत्री।
तो हिसाब से निकालो तो अर्थ भी वही निकलता है। परधन, धन दूसरे का है, मंत्री मैं हूं। अर्थ क्या निकला? धन माने सत्ता और किसी की है, और मैं तो खाली रक्षक मात्र हूं। और पहले परधान मंत्री और अब आगे प्रधानमंत्री। और आप स्वप्न में राजा भी बनोगे, राजमहल भी बनाओगे, प्रधानमंत्री भी बनाओगे, अन्य मंत्री भी बनाओगे, दूसरे भी मंत्री बनाओगे, सेनापति बनाओगे साथ में, और अपने लिए भी कोई एक कोठी लोगे कि नहीं लोगे? जब प्रधानमंत्री बनोगे तो एक कोठी अपने लिए नहीं होगी। कौन उसमें होगा ना? कितने नंबर? जो भी हो, तो अब उसके अंदर स्वप्न में अब राज्य कर रहे हो, प्रधान माने सब कुछ लेकर के बैठे हो। अच्छा बताओ, स्वप्न में आप राजा बन गए, राजा से जो राजभवन है ये अलग है कि एक है? आप ही राजा बने थे, आप ही राजभवन बने थे, आप ही सेना बने थे, आप ही सेनापति बने थे, और आप ही प्रधानमंत्री बने थे, आप ही साधारण मंत्री बने थे, चपरासी भी आप ही बने थे, हर चीज आप ही बने थे। लेकिन स्वप्न में एक बार भेद दर्शन करने के बाद ये भेद का अंत नहीं आता, अनंत चीजें आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन सत्ता की अनुभूति एक जगह केंद्रित रहेगा। मैं हूं इसको तो जानोगे। स्वप्न में जो आपने सृजना किया, सारी चीजों में मेरी सत्ता है, इसका बोध आपको होता नहीं है। न होना यही स्वप्न का अज्ञान है, यही स्वप्न का भ्रम है। सब कुछ मैं हूं ये न जानना, ये स्वप्न का भ्रम है। और जगने के बाद यही तुम विचार करके समझ सकते हो, यस्मिन इदम, ये जो स्वप्न का राजभवन तुम्हारी अंतरात्मा में बनी हुई, यतश्चेदम, तुमने ही उसको बनाया, ये नेदम या इदम स्वयं, उसमें कोई उपकरण ला करके तुमने नहीं लगाया। राजभवन बनाने के लिए इतने पत्थर चाहिए, इतने ईंटें चाहिए, इतने लोहा लक्कड़ चाहिए, कोई चीज वहां नहीं आया। तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं ईंट बन गया, पत्थर बन गया, लोहा बन गया, लक्कड़ बन गया, मिस्त्री बन गया, कारीगर बन गया, सारी चीजें अपने आप ही बन गई। और यस्मिन, उसी परमात्मा में स्वप्न के समान जगत है, उसी परमात्मा से है, और साथ में सामग्री भी वही है। सब मिला के कहा जा सकता है अभिन्न निमित्त उपादान कारण जगत का कौन है? निमित्त भी वही है, चेतन के रूप में विकास करने वाला भी वही है, सामग्री के रूप में भी वही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान आदि जो सामग्री दिखाई पड़ते, ये सामग्री नहीं है, ये परमात्मा ही सामग्री के रूप में परिणत हो गए। ये नेदम या इदम, सब मिला के अंत में कहना पड़ेगा, ये भगवान परमात्मा ही जगत बन गया। यो अस्मात् परस्मात् च परस्तम प्रपद्य स्वयं भुवम। ये जगत बन करके परमात्मा खराब हुआ कि अच्छा हुआ? जगत बन करके परमात्मा खराब हुआ कि अच्छा हुआ? क्या बोलोगे? स्वप्न भी दिखता खराब है, फल अच्छा मिलता है। स्वप्न दिखता खराब है, फल अच्छा मिलता है। और स्वप्न में आपको ऐसा दिखने लग जाए, मेरी शादी हो रही है और मैं घोड़ी पर बैठा हूँ और सब बाराती आगे पीछे चल रहे हैं, चमर डुला रहे हैं, और घोड़ी, बारात की जो घोड़ी होती है ना, वो ऐसे चलती नहीं है। सुना है बारात की घोड़ी? देखा कभी? अब तो घोड़े वोड़े सब बंद हो गए। पहले उज्जैन में घोड़ा गाड़ी चलता था, बहुत बढ़िया, इक्का तांगे चलते थे उज्जैन में। इंदौर, उज्जैन के तांगे बड़े प्रसिद्ध थे। और एक आदमी इंदौर स्टेशन में उतरा और एक तांगे वाले से बोला अमुक जगह ले चल, और ले चलने लगा, और इतने में थोड़ी दूर आगे चले और वो घोड़ा फिर रुक जाए। उसके बाद वह तांगे वाला उतर के जाए और घोड़े के सामने थोड़ा ऐसा ऐसा नाचता था और घोड़ा चलने लगता था, फिर आके बैठे और उसके बाद फिर रुक जाए, फिर नाचे। उसने कहा हैरान हो कि आखिर भाई ये क्या नाटक है? बोले बाबूजी मैं आपको पहुंचा तो दूंगा, ये गड़बड़ क्या है? ये जो घोड़ी है ना, पहले बारात में काम में आती थी। इसकी आदत यह है कि आगे बाजे वाले नाचते नाचते चले तो उसके पीछे चले, और पीछे से चाबुक मारने चलने की इसकी आदत नहीं है, इसलिए मुझे आगे नाचना पड़ता है, तब चलती है। और अच्छा, ये जो बारात में घोड़ी पर बैठ करके सब ये जा रहे हैं,
योस्मात् परस्मात् च परस्तम प्रपद्ये। और आप स्वप्न देख रहे हो मेरी शादी हो रही, घोड़ी पर बैठ के जा रहा, ऐसा स्वप्न देखोगे तो ये स्वप्न, शादी होना अच्छा है कि बुरा है बोलो? हाँ, क्या बोल रहे, फिर से बोलो तो। शादी होना अच्छा है कि बुरा है बोलो? नहीं, होना अच्छा है कि बुरा है ये पूछ रहा हूं। बात बदल रहे हो? हाँ? हाँ? ठीक है, अच्छा हो तो कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। यदि बुरा ही होता तो यहाँ इतने आदमी कहां से आते? हाँ? ये भी ठीक है अपनी जगह, खराब नहीं है। लेकिन स्वप्न में स्वयं की शादी होता देखना का मतलब है कि अब आपकी आयु लगभग समाप्त प्राय है। हाँ? स्वप्न के लक्षण का विचार करने वाले ये बोलते हैं। और यदि मान लो कि स्वप्न में आप ऐसी जगह पहुंच गए, घूमते घूमते आपने ऐसा स्वप्न देखा, ऐसी जगह पहुंच गए और किसी के घर के सेफ्टी टैंक के टंकी के अंदर आप घुस गए, गिर गए, घुसे नहीं गिर गए। हाँ? और वो जो दही है ना कमर तक भरा हुआ था, कितना? कमर तक। और उसके अंदर कीड़े यूं 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 चल रहे थे और उसमें चारों ओर से कीड़े काट रहे हैं और आपको जो गंदा बीजाना ऐसा पता नहीं क्या क्या नहीं लगा होगा, और स्वप्न की बात है। और ये सब देख करके जब जगोगे उसके दूसरे दिन आपने कभी कल्पना नहीं की होगी इतना आपका डूबा हुआ धन वापस आ जाएगा। लेकिन यहां विचार करके जाके स्वप्न देखोगे तो नहीं आएगा। हाँ? समझ में आया? ये स्वाभाविक होना चाहिए। स्वप्न दिखता है गंदा लेकिन फल देता है बढ़िया, और स्वप्न दिखता है बड़ा अच्छा, शादी हो रही, विवाह हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, इसका मतलब आयु क्षय की सूचना देता है। तो ये जो स्वप्न जैसा दिखे वैसा नहीं होता है। अच्छा, अब सवाल है कि जो आप गंदे नाले के अंदर जाकर के गिरे, सेफ्टी टैंक के अंदर, समझो ऐसे दही जैसा जब ऐसा नीचे ऊपर दबता तरंगे निकलती थी कमर तक दब के, वो भी आपका ही स्वरूप था, दूसरे का नहीं था। स्वप्न में सेफ्टी टैंक कहां से आया? आपके संस्कार से बना, आपकी चेतना से बना, और आप ही सेफ्टी टैंक बने, आप ही गिरने वाले। लगता तो ऐसा है कि गंदगी में जाके हम गिर गए, लेकिन ये गंदगी आपसे बाहर की चीज नहीं है। और ये जो बने हुए जगत को देख करके गजराज बोलने लगा, इतने बड़े जगत में परमात्मा परिणत हो गए, इसका मतलब परमात्मा भी दीनहीन होकर के जगत में दुखी हो रहे हैं। बोले यो अस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है उस दृश्य से परे परमात्मा का तत्व अपने आप ही बना रहेगा। आप स्वप्न में गंदे नाले में गिर करके जब जग के बाहर आओगे, उस गंदगी का एक लेश मात्र संबंध आपके साथ नहीं रहता है, क्योंकि स्वप्न खाली मिथ्या कल्पित है। ठीक इसी प्रकार इतने बड़े जगत को बनाने के बाद भी वो परमात्मा कभी जगत के संबंध से लेश मात्र संबंधित होता नहीं है। इसीलिए इस जगत से परे भी है। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितं अविद्ददृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो बतुमां परात्पर। एक महात्मा जी ये गजेंद्र मोक्ष को पढ़ते समय सवाल करने लगे। जब गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ के खींचना शुरू किया और परमात्मा का ही चिंतन करने लगे, और उस समय ग्राह ने वो खींचाव बंद कर दिया कि छोड़ दिया। हाँ, ये भी सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि खींच खींच के अंदर ले गया होगा और उस समय स्तुति कैसे करता भला? इसका क्या उत्तर होना चाहिए? यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितं अविद्ददृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो बतुमां परात्पर। इसकी चेतना का विकास हो गया। गजराज बोलता है उस परमात्मा ने अपने आप में जगत की सृजना की है, जैसे आप अपनी आत्मा में स्वप्न सृष्टि करते हो। निज माययार्पितम, और साधन क्या है? तो बोले उसकी माया है। माया माने अज्ञान, विपरीत ज्ञान के द्वारा जगत की प्रतीति मात्र हो रही, वास्तव में जगत का अस्तित्व नहीं है। क्वचित् विभातम क्वचित् तिरोहितम। आप जब स्वप्न देखते हो
कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि ये मैं हूं, मुझे अनुभूति हो रही है, लेकिन सामने वाले को क्या हो रहा है? आपकी सत्ता से वो भी सत्ता संपन्न है, लेकिन उसकी अनुभूति आपको होती नहीं है। मान लो कि स्वप्न में गंदे सेफ्टी टैंक में आप गिरे, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन सेफ्टी टैंक के अंदर का जो मसाला है उसको भी बुरा लगना चाहिए ना कि ये आदमी कहां से आके गिर गया, नहीं लगना चाहिए। उसके अंदर जो कीड़े हैं उसको भी खराब लगना चाहिए, ये तो हमारा खाने का मसाला है, ये आदमी कहां से खाने के लिए आ गया। हाँ, उसको बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लेकिन उसके अनुभूति की अनुभूति आपको नहीं हो रही है। इसका मतलब है स्वप्न आपकी सृष्टि होने पर भी अपने आप में आपकी चेतना जागृत है, प्रकट है, लेकिन जो वस्तु के रूप में जिसको देख रहे हो वहां पर आपकी सत्ता प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर के गजराज बोलने लगा, क्वचित विभातम क्वच तत्तिरो। और संसार में भी ऐसा ही है। जगत ये भगवान की रचना है, भगवान ही जगत बन करके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर प्रकट हैं। बद्री विशाल क्षेत्र में आजकल तो जाना जरा कठिन हो गया। पहले आप लोग गए होंगे, हम लोग भी गए, बड़ा अच्छा लगता वहां जाकर के। इसमें ब्रह्म कपाली में जाके बैठो, नदी के दिव्य प्रवाह को देखो, और उसमें किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। शांति से बैठने पर ऐसा लगता है कि अपनी स्वात्मानुभूति करने की अच्छी जगह है। और उससे नीचे हरिद्वार ऋषिकेश में आओ तो ऐसा लगे कि कहाँ आके फंस गए। दिल्ली में आए तो ऐसा लगे कि रौरव नरक में आ गए। अच्छा, जबकि बनाया हुआ भगवान का ही जगत है, वहां इतना अच्छा लगा, वहां थोड़ा खराब, वहां और थोड़ा खराब, यहां आकर के इतना खराब क्यों लगता है? क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम। परमात्मा सब जगह एक जैसा है, लेकिन कहीं कहीं पर अपनी दृश्य शक्ति, माया शक्ति प्रबल होने के कारण उसने अपनी सत्ता को तिरोहित सा कर दिया। और कहीं कहीं इस माया शक्ति के अंदर भी ये भगवान, जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम च, सोमनाथ भगवान का दर्शन करोगे, विश्वनाथ का दर्शन करोगे, केदारनाथ का दर्शन करोगे, बद्री विशाल में चले जाओगे, ऐसे कोई पवित्र तीर्थ में मुक्तिनाथ भगवान में जाकर के, वहां तो कितने 108 वो है। मुक्तिनाथ गए हो? 108 धारे हैं। धारा नहीं समझ में आया, पानी की धार 108 है। और ऐसे वहाँ की प्रथा है, पूरे 108 में नहाना चाहिए। और एक जगह सिर ले जाके धार के नीचे रखते हो, ऐसा लगता है कि सिर में छेद हो गए, और 108 में पहुँचेंगे कि नहीं, लेकिन हिम्मत करने से नहा लेते हैं। कई लोग अपने साथ जाने 108 धारे में नहा करके आके बाहर कपड़ा पहन के, हाँ गुरुजी बच गए। हमने कहा नहीं तो मुक्त ही हो जाते, ठंडा है ना, वहां तो बचना ही मुक्ति है। नहीं तो कई लोग तो जयराम भी हो जाते हैं। अब तो साधन सामग्री सब बन गया, पहले तो कुछ था ही नहीं वहां। पहले मुक्तिनाथ में कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ बन, होटलें भी बन गई अब तो। कई लोग मजा लेने के लिए भी जाते हैं, क्या बोलते हैं, मजे मारने के लिए भी लोग जाते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी है कि जहां पर परमात्मा का स्वरूप अभी भी जागृत है, प्रकट है, प्रत्यक्ष है। क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम। अब जैसे समझो मनुष्य के अंदर ज्ञान शक्ति है, जो इस हाल में आकर के बड़े शांति से बैठने की जगह न मिलने पर भी दरियों पर बैठ करके आप भगवान के दिव्य चरित्र सुन रहे हो, आपको समझ है इसीलिए सुन रहे हो। और यहाँ 5 गाय और 15 भैंस को ला के रख दो, ये सुनेगी कि डुआ करेगी? समझ रहे हो? 5 गाय और 15 भैंस अंदर आ जाए, कथा सुनेगी कि क्या करेगी? क्या करेगी बोलो तो सही। 5 भैंस यदि इसके इस हॉल के अंदर आ जाए तो कथा हम बोलते जाएंगे, वो सुनेगी कि क्या करेगी? वो थोड़ी देर बैठेगी, फिर उठेगी, फिर इधर घूमेगी, फिर उधर। जैसे आप लोग 1-2 आदमी करते हो ना, वो भैंस भी ऐसे ही करेगी। समझ में आ रहा है?
अच्छा, और यदि चेतना एकाग्र चित्त में व्यक्त होगा तो आपको ऐसा लगेगा जीवात्मा परमात्मा की बात हो रही, सत्संग हो रहा है। एक क्षण भी यदि गड़बड़ होता है हमारा बड़ा नुकसान, ये समझ करके आप चित्त को एकाग्र करके परमात्मा के साथ तादात्म्यपन्न होकर के बैठ सकते हो। मनुष्य बैठ सकता है और दिल्ली से चिड़ियाएं खत्म हो गई। यदि इस हाल में 18-20 चिड़िया होती तो क्या ये सत्संग सुनती? उसमें भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, कहीं तो प्रकट है और कहीं नहीं है। क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम अविदृक् साक्षी भयम तदीक्षते स आत्म मूलो। दूसरी बात यह है कि अज्ञानी के अंदर भी परमात्मा मैं अज्ञानी हूं इस रूप में अज्ञान को प्रकाशित कर रहा है, ज्ञानियों के अंदर भी उसके अनंत ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है। परमात्मा का ज्ञान कभी लुप्त होता नहीं है। अविदृक् साक्षुभयम तदीक्षते। ज्ञान अज्ञान दोनों के साक्षी परमात्मा है। अज्ञानी बोलता है मैं अज्ञानी हूं, ज्ञानी बोलता है मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी भी अपने ज्ञान को जानता है, अज्ञानी भी अपने अज्ञान को जानता है। अज्ञानी अज्ञान को, ज्ञानी ज्ञान को, दोनों को जानने वाला सबके अंदर एक ही परमात्मा है। हम उस परमात्मा के शरण में है। स आत्ममूलो व तुमाम परा। और आज मुझे जरूरत उसकी है। किसकी? आज मुझे उस परमात्मा की जरूरत है। ये ग्रह मुझे पकड़ के खींच रहा है, इससे मुझे बचना है। वो भगवान मेरी आज रक्षा करे। कहां से आके करेगा? और उसको आना होना नहीं पड़ता है, खाली मेरे अंदर से प्रकट होकर के मेरी रक्षा कर सकता है, क्योंकि वो आत्ममूल है, स्वयं जात है। उसको उत्पन्न करने के लिए माता नहीं चाहिए, पिता नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, संबंधी नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, रक्त खून वीर्य आदि किसी की अपेक्षा नहीं रहती। जहां चाहे वहीं प्रकट हो सकता है, जहां चाहे वहीं अपने आप को लय भी कर सकता है। ऐसा आत्ममूल परमात्मा आज मेरी इस विपन्न अवस्था में रक्षा करे। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे भी विराजते विभू। अब इसके ज्ञान का विकास देखो। सृष्टि और प्रलय ये दो प्रकार के प्रवाह भगवान के अंदर से चलता है। जब सृष्टि होगी तो सबसे पहले नारायण निराकार से परमात्मा नारायण के आकार में परिणत होंगे और नारायण के नाभि से कमल निकलेगी। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी होंगे, ब्रह्मा की दृष्टि अमोघ बनेगी, ब्रह्मा जी करेंगे तपश्चर्या, उनके मुख से सबसे पहले ओंकार अथ शब्द उच्चरित होगा। इसके बाद पूरे के पूरे वेद मंत्र निकलेंगे, 4 मुख से 4 वेद बाहर प्रकट होंगे। वेद जैसे बाहर निकलने लगे उसके पहले उसके साथ साथ भगवान ब्रह्मा के संकल्प के द्वारा पूरे संसार में वेद का अर्थ प्रकट होगा। सृष्टि के आदिकाल में क्या प्रकट हुआ? वेदार्थ प्रकट हुआ। ये जो सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि, ये जितनी भी चीजें हैं ये वस्तु नहीं है, भूत नहीं है। ये क्या चीज है? ये वेदों का अर्थ है। पहले वेद के रूप में शब्द ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया तो प्रकट हुए, बाद में शब्द का अर्थ है, सारी चीजें बन गई, वेदार्थ बन गया। अच्छा, ये वेदार्थ बनने के बाद धीरे धीरे इसके प्रयोग के लिए अब पर ब्रह्मा जी के संकल्प से भूमि बन गई। ये जो सूक्ष्म महाभूत से स्थूल भूत बन गया और शब्द से आकाश बना, स्पर्श से वायु बन गया, रस से जल बन गया और रूप से तेज बन गया और गंध से पृथ्वी बनने के बाद अब इसमें पृथ्वी के अंदर अपंचीकृत पंचभूत पंचीकृत होने के बाद इसमें जो सत्वांश जो था उसके द्वारा अंतःकरण बन गए। अंतःकरण में अनंत विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सारे प्राणियों के अलग अलग प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद सबके मन में इच्छा हो गई हम कर्म के फल भोगें और भोगायतन पहले बन गया, साथ में भोग की इच्छा बाद में उत्पन्न हुई। इच्छा के बाद जीव बन गया, जीव बनने के बाद उसके शरीर के निर्माण होने लगे। स्थूल सूक्ष्म शरीर पहले से विद्यमान थे, अव्यक्त से व्यक्त हो गया। स्थूल शरीर बाद में उसको मिला। प्राण और शरीर आत्मा का स्थूल शरीर का जो संबंध है इसी को जन्म बोलते हैं। इसके बाद पूरे चराचर जगत व्यक्त होकर दिखने लगा जब भगवान इसको समेटने लगता है। पहले ये जितने भी व्यक्त जीव है ना सबको अपने आप में लीन कर देगा जल में। पूरे पृथ्वी के अंदर 100 साल तक एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। आदमी जिंदे रहेंगे कि मर जाएंगे?
कोई कोई कहीं कहीं बचा रहे। फिर भगवान क्या करेगा, 100 साल तक तपी हुई पृथ्वी के अंदर हाथी के सूंड के माप के पानी की धार गिराएगा। एक एक नहीं, बारिश ऐसी होगी उससे पूरी की पूरी पृथ्वी बिखर जाए। बिखरने के बाद पानी में जाके, जल में जाके पृथ्वी लीन होगी। लीन होने पर क्या हुआ था, गजराज बोलता ये पृथ्वी अपने अस्तित्व को भूल जाएगी। हम मरते हैं तो इस शरीर के अंदर जीवित हैं, हाँ यहां मैं हूं ऐसी अनुभूति होती है। यहां से निकल गया तो इसमें मैं पना अस्तंगत हो जाता है, मरा कोई नहीं है। और यहां से मैं पना गया, ये पृथ्वी जल में लीन हुई का मतलब है पृथ्वी ने अपने अस्तित्व का जो बोध था उसको भुला दिया, जल में जाके लीन हो गई। जल जब तेज में लीन होगा तो उसको भी अपना अस्तित्व का बोध नहीं रहेगा। ये अज्ञान पर अज्ञान होता ही चला जाएगा। पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में, और आकाश अहंकार में, अहंकार बुद्धि में लीन हो जाएगी। बुद्धि जाकर के प्रकृति में लीन होगी, प्रकृति जाके परमात्मा में जब लीन हो जाए सब कुछ लय हो गया तो ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं रही। लेकिन किसी के अंदर कोई ज्ञान नहीं रहा। इसी को किसी ने जाना कि नहीं जाना, बोले ये गजराज बोलने लगा, उसको जानने वाला अज्ञान से परे का वही परमात्मा है। सब मेरे अंदर लीन हो गए, उसको उस समय भी बोध होता रहता है। यस्तस्य पारे विविराजते विभू, वही व्यापक परमात्मा है। सब कुछ अज्ञान में लीन होने पर भी उसका ज्ञान कभी भी लीन नहीं होता, कभी तिरस्कृत नहीं होता। ऐसा भगवान मेरी रक्षा करे। न यस्य देवा ऋषय पदम विदुर जंतु पुनः कोर्हतु गंतुमीरितुम यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतु। उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है? देवता भी नहीं कर सकते, ऋषि लोग भी नहीं कर सकते, फिर साधारण आदमी वर्णन करे ऐसा कौन कर सकता है? और गजराज कहता मैं तो इस प्रकार के हाथी के शरीर के अंदर हूं, जड़ प्रकृति वाला, मैं उसके स्वरूप को जानूं ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन इतना मैं जानता हूं जहां पर कोई पहुंच न सके ऐसी जगह वो परमात्मा अपने आप ही पहुंच जाएगा। ऐसे भगवान आकर के इस ग्राह से मेरी रक्षा करे। दुरत्ययानुक्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयस्सु साधव चरन्त्य लोक व्रतम व्रणम बने भूतात्म भूता सुहृदस्य मे गति। अच्छा, एक जो सवाल था वो तो जैसा का वैसे रह गया, क्या भूल गए कि याद है? हाँ, कौन सा सवाल रह गया बोलो तो? हाँ, हाँ याद रहा, ठीक है। ये जब ग्राह गज को पकड़ के खींच रहा था, ये भगवान की स्तुति करने लगा, उस समय ग्राह ने खींचना छोड़ दिया कि खींचता रहा? हाँ, छोड़ा नहीं। वो वहां पर भगवान के स्मृति के चलते स्टे ऑर्डर हो गया। समझ में आया? यथास्थिति जो जहां है वहीं पर, जितने पानी में हाथी डूबा था उतने में, आगे नहीं जाएगा। और जितने दांत गड़ा के उसने पकड़ के रखा था उतने में ग्राह भी। कारण क्या है? ये जो गजराज जो परमात्मा का चिंतन कर रहा है, इसका अनुशीलन अंदर बैठे बैठे ग्राह भी कर रहा है। हाँ, समझ में आया ना? इसीलिए वहां पर ऐसे ऐसे भी स्टे ऑर्डर होते कई जगह। हाँ, नहीं होते? ऐसे भी स्टे बहुत जगह होता है। आदमी हल्ला मचाने लगे, चिल्लाने लगे, इधर उधर घूमने लगे, अशांति फैलाने लगे। कोई ऐसा अच्छा सा संगीतज्ञ आवे और वो कोई बढ़िया सा राग छेड़ देवे और उसके अंदर के अनंत तरंगों को ऐसा सजा के सामने रखे, सामने वाला ऐसा देख के चुपचाप यूं हो जाएगा। हाँ, होता है कि नहीं होता है? बहुत बार। और ये जो ज्ञान का ऐसा तरंग गजराज के हृदय के अंदर तरंगायित होने लगा, मन का तरंग खाली मन तक सीमित नहीं रहता है, आजू बाजू में बहुत दूर तक चला जाता है मन का। आपका विचार आपके मन में सीमित रहे ऐसा नहीं होता है। यदि खराब विचार लेकर के किसी के सामने जाओगे, वो आदमी यदि सजग होगा तो बता देगा ये आदमी मेरे पास अच्छी बात करने के लिए नहीं आ रहा है, पहले पता लग जाए।
क्योंकि उसके मन के अंदर का जो तरंग है उसके अंदर के मन के तरंग को प्रभावित जरूर करता है। और इतने महान जो परमात्मा का चिंतन कर रहा है, इस तरंग ने, गजराज की विचार की तरंगों ने ग्राहक को भी प्रभावित किया। वो उसी जगह चुप हो गए, छोड़ा नहीं लेकिन चुपचाप रहा। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधव चरंत्य लोक व्रतम व्रणम बने भूतात्म भूता सुहृदस्समे गति। जब आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होगा और आपकी बुद्धि अंदर से प्रश्न करेगी, मन उसका जवाब देगा। अब ये गजराज की बुद्धि ने पूछा, ओ गजराज, तू जिसका दर्शन करना चाहता है उसका दर्शन किसी ने पहले किया क्या? बोले किया। किसने की? दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम। क्या ये दर्शनीय वस्तु है क्या? बोले न होने पर भी दूसरों को दर्शन देने के लिए मायामय रूप धारण करता है। और उसके चरणारविंद की एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते? विमुक्त संगा मुनय सुसाधव। उनको पता है भगवान के चरण के अंगुष्ठ के नाखून के आगे की जो चंद्रिका, नखमणि चंद्रिका जिसको बोलते हैं, उसमें हमारी एक बार यदि दृष्टि पड़ जाए तो इतनी से हमारी जो आंखें हैं अनंत काल से अनादिकाल तक देखने में इच्छा रखने वाली, इनके दृष्टि संबंधी वासनाएं समाप्त हो जाएगी। आंखें कहेगी अब आगे हमको कुछ नहीं देखना। जो भगवान के चरणारविंद में अपने सिर ले जा करके रखे, एक बार उनके उसी नाखून के अंश का स्पर्श कर ले, आपके शरीर के साथ रहने वाला, हमेशा काम करने वाला जो देह व्यापी त्वगिंद्रिय है, ये बोलेगा इससे आगे हमको किसी वस्तु को छू करके आनंदित नहीं होना। ये जो स्पर्श वासना वहां पर समाप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार भगवान के चरण के नीचे पड़ा हुआ एक तुलसी का पत्ता लेके मुंह में रखोगे, उसके अंदर से आने वाली सुगंधी आपके नासिका को, ये जो शरीर के साथ होने वाला जो बंधन है, इससे निर्बंधन बना देगी हमेशा के लिए। नाक कहेगी अब हमको सुगंधी में कोई किसी प्रकार की वासना नहीं है। और तुलसी के पत्ते को लेकर के मुंह में रखते ही एक विचित्र स्वाद की अनुभूति जल के साथ होने लग जाए। भगवत स्पर्श होने के कारण जिह्वा तृप्त होकर के बोलेगी अब हमको संसार में किसी प्रकार के रस को नहीं चखना। और यदि यही नमस्कार काल में समझो कि भगवान ने हाथ पकड़ के उठाया और धीरे से बड़ी मधुर मेघ गंभीर वाणी से कहने लगे, बेटा तू तो बड़ा दुखी होकर के नीचे पड़ा, उठ जा। भगवान के इतनी वाणी कान में पड़ने मात्र से ये जो कान है, शब्द माधुर्य जो वासना उसके अंदर, ये ग्रंथि भेदन होकर के हमेशा हमेशा के लिए इंद्रियों के द्वारा होने वाले विषय की जो कामना समाप्त हो जाएगा। अब भगवान के कृपा की ओर जैसे दृष्टिपात करने लग जाओगे, इतने दृष्टि पड़ने मात्र से मन अंदर से संकल्प विकल्प करने लगता। भगवत संबंधी संकल्प उनके सामने करोगे, मन के जो संकल्प की गति ये अपने आप में स्थिर हो जाएगा। अब ये संकल्प की चरम परिणति यही है, इससे आगे संकल्प का हमें कोई फल मिलने वाला नहीं। और इसी का निश्चयात्मिक बुद्धि यदि अंदर होने लग जाए, बोले इतने से जीव का परम कल्याण इसी में है। उसके अंदर के अनंत वासना ग्रंथि नष्ट होकर के ये जीवात्मा परमात्मा के रूप में अपने आप ही परिणत होगा। और ये जो परिणत होना ये क्या चीज है? तो यहां गजराज बोलने लगा, इसी स्थिति को मंगलमय परिस्थिति बोलते हैं। जीव के सुमंगल यही है। इसकी इच्छा को मन में रख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ये जानते कि संसार कभी मेरा हुआ नहीं, भविष्य में भी होने वाला नहीं, उससे होने वाले सारे संबंध को छोड़ करके विमुक्त संगा मुनय सुसाधव, सारे संसार के संग का परित्याग करके अच्छे अच्छे जो साधना करने वाले लोग हैं वो क्या करते? बड़ा कठिन व्रत को आचरण करते। चरंत्य लोक व्रतम व्रणम बने भूतात्म भूता सुहृदस्समे गति। खाना पीना, देखना, सोना, संतति उत्पन्न करना, ये सब लोक व्रत है। और अलोक व्रत क्या है? भूख लगी है हमको नहीं खाना, प्यास लगी है हमको नहीं पीना है, लोग बोल रहे हैं हमको नहीं सुनना है, लोग हंस रहे हैं हमको नहीं देखना है। और ये जितने भी संसार संबंधी जो वासना है, इसके विपरीत निश्चय करके जो बैठोगे, इसका नाम है अलोक व्रत।
चरंत्य लोक व्रतम व्रणम बने। और ये व्रत कई लोगों के बिल्कुल अच्छी तरह से पूरे होते हैं, और बहुत से लोगों के जो व्रत होते हैं, व्रत तो हो जाएगा लेकिन छिद्र वाला, घाव वाला, चोट वाला। समझो कि एकादशी का व्रत किया, 1.5 किलो दूध ले लिया, 1.5 लीटर की किलो 1.5 लीटर दूध ले लिया, और उसमें 3 लीटर गन्ने का रस मंगाया, और 1.5 लीटर दूध गर्म करके थोड़ा पहले सुबह तो कॉफी मिला के पी लिया। एकादशी को खाना कुछ नहीं चाहिए, और उसमें से आधा लीटर सुबह पी लिया, और आधा लीटर दही जमा दिया। कितना बचा? आधा लीटर बचा, और आधा लीटर को दिन में एक बार और पी लिया, और दही जो जम गया उसको ले जाके गन्ने के रस में मिलाया, और शाम को जब गर्मी बढ़ने लगी तो उसको खूब अच्छी तरह से घोल के चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद रात को सोने से पहले कुट्टू की पूड़ियाँ पेट भर के खाए। और कहते आज क्या बोले एकादशी है, बड़े जोरों से दुर्वासा के शिष्य के समान डकार रहे हैं। ये व्रत आपका कैसा है? ये व्रत बिल्कुल शुद्ध व्रत नहीं है, ये व्रत छिद्र वाला व्रत है। नहीं करके आप इतना खा जाते हो, बच्चे देख करके बोलते हैं अगले एकादशी तो हम भी करेंगे। माने ये व्रत शुद्ध व्रत नहीं हुआ, व्रण वाला व्रत है, चोटिल व्रत है, बिगड़ा हुआ व्रत है। लेकिन जो केवल भगवान के चरणारविंद के विशुद्ध दर्शन करने की इच्छा मन में होने लग जाए, उसका जो व्रत होगा व्रतम व्रणम बने। जंगल में जाकर के ऐसा व्रत करेंगे, किसके लिए? जिसके चरणारविंद के दर्शन अंतिम मंगल प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जो भगवान है, आज मैं उसका दर्शन कर लूं तो मेरा भी आज कल्याण हो जाए। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकप्य संभवाय समायया तन्यनुकाल मृच्छति। अच्छा, बुद्धि ने पूछा गजराज के, अच्छा बताओ ये भगवान का नाम क्या है, जन्म कब हुआ, उनके जन्मदिन कौन सा है? जन्मदिन मनाते हो ना आप लोग, मनाते हो जन्मदिन? पूछा भगवान का जन्मदिन कब है? गजराज बोलने लगा न विद्यते यस्य च जन्म कर्म। उनका न किसी को जन्म का ज्ञान है, न किसी को कर्म का ज्ञान है। इतनी बड़ी पृथ्वी बना दी, लेकिन कहां से मिट्टी उठा के लाके डाला भगवान को पता नहीं, और किसी को भी पता नहीं। इतनी बड़ी पृथ्वी में पत्थर कहां से आए, मिट्टी कहां से आए? क्या भगवान ने पृथ्वी बनाने से पहले मेट्रो वाले से बोला हमको 300-400 ट्रक मिट्टी लाके यहां डाल दो? भगवान ने बोला होगा कभी? कहां बोलने जाएंगे? वो मेट्रो से मिट्टी निकलेगी, वो भी तो पृथ्वी से ही निकलेगी, बाहर से थोड़ी ना निकलेगी। हम तो मिट्टी में मिट्टी को मिलाते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में मिलाना चाहिए, मिलाना खराब नहीं है, लेकिन मिट्टी में मिट्टी को खराब मत करना। मिट्टी में लोग बोलते हैं ना तू अपनी मिट्टी क्यों खराब करता? कैसे खराब होता हमको मालूम नहीं, लोग बोलते हैं। कोई हिसाब होगा मिट्टी कैसे खराब होता है? ऐसे नींबू के अचार को धूप न दिखाओ तो उसमें से फंगस निकलता है, क्या मिट्टी भी ऐसे कोई खराब होता है क्या? पर बोलने की परंपरा है मिट्टी को खराब मत करो। मिट्टी माने मृत शरीर होगा। मिट्टी माने अच्छा, इतनी बड़ी पृथ्वी को परमात्मा ने कहां से बनाया? इतनी ज्यादा जल राशि कहां से घड़े भर भर के लाया होगा? और आकाश में ऐसा दीप जलाया, पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है। ये सूर्य भगवान के अंदर ईंधन कहां से ले जाके डाला होगा? आपको गाड़ी में पेट्रोल भरते रहना पड़ता है, लेकिन ये सूर्य चमक रहा है इतने दिन से, इसमें कौन ईंधन भरता होगा? इसी प्रकार समझ लो, इतने विशाल काय आकाश के अंदर कितने ब्रह्मांड खेल रहे हैं, और ये परमात्मा ने इस आकाश को किस साधन से बनाया? बनाते समय आज तक किसी ने देखा नहीं। वस्तु दिखाई पड़ता है, परमात्मा के कर्म करते समय कभी किसी को दिखता नहीं है। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा। संसार में कर्म करने वाले का अलग अलग नाम होता है, नहीं होता है? जैसे बाल बनाने वाले को क्या बोलते हैं? नाई। क्या नाई क्यों बोलते हैं उसको? कभी आई कभी ना आई, बुलाने पर कभी आता है, कभी बोलता है तुम खुद आओ हमारी दुकान में।
और कल तो आया था, पहले हफ्ते आया था, अब कि नहीं आए, इसलिए नाई बोलते होंगे। नराणाम ना पीतो धूर्तः, ऐसा लिखा है। मनुष्यों में बड़ा चतुर होता है, और पक्षियों में कौवा बड़ा चतुर होता है। पक्षीणाम काकमे बचा चतुष्पदानाम श्रृंगालो, और 4 पैर वालों में ये जो गीदड़ है ना, गीदड़ क्या बोलते हैं, गीदड़, सियार, सियार बोलते हैं। हम लोग एक बार केरल गए थे, उधर विश्वविद्यालय की ओर से, कोई जब पढ़ते थे तब, उस समय ये संस्कृत, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में एक अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम था C.R. स्वामीनाथन। क्या था? C.R. स्वामीनाथन। वो अच्छा यशस्वी समय था, वो आदमी भी अच्छे थे। उस समय मंडन मिश्र आदि बड़े बड़े अच्छे विद्वान हुआ करते, वो लोग भी जाते थे। और जिनको तो वहाँ पर ये जो प्रतियोगिताएं होती थी, कोई सफल होगा कोई असफल, सफल वाले तो बड़े खुश थे, असफल क्या कहते थे, ओ C.R. स्वामीनाथन बोलते थे। C.R. न बोल के श्यार बोलते, उनको समझ भी ना आवे, वो साउथ इंडियन, उनको पता ही नहीं लगता, उनके भाषा में श्यार नाम की कोई चीज होता नहीं है। अच्छा, ये जो जानवरों में जो होता क्या था कि वो ज्यादा करके दक्षिणियों को आगे लाने की कोशिश करते थे, और वो लोग योग्य भी होते थे। ये तो मानी हुई बात है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विद्या के अनुशीलन के मामले में कितना मानोगे, 1 रुपए में कितने उत्तर भारत में होंगे और कितने दक्षिण भारत में? ज्ञान विज्ञान के मामले में उत्तर भारत दक्षिण भारत में यदि देखने लगो तो 100 पैसे में दक्षिण भारत में 85 पैसे, कितने, और कितना बचा, और 15 में भी नया पैसा समझो, ये उत्तर भारत में टूटा फूटा, छेद, बीमारी, परेशानी, इतने ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और उन लोगों के संस्कृत सुनो, उन लोगों के वेदों का उच्चारण सुनो, उनके कर्म कराने की पद्धति को देखो, उनके रहन सहन के हिसाब को देखो, और उनका व्यक्तित्व देखो, ऐसा लगता है कि शर्म से आने लग जाए, इतनी उनकी उन्नति है। जो काम करते बड़े मनोयोग से करते, और इसीलिए अच्छी अच्छी जगह पहुंच करके कमाई भी अच्छी करते हैं वो लोग। समझ में आया? जिसने कभी भी ये जो काला पतलून नहीं पहना, किसने काला पतलून नहीं पहना, किसने? लुंगी पहनता रहा हमेशा, चिदम्बरम। तो हमने कहा कि ये देखो कितना अच्छा है कि भस्मी लगाता है, लुंगी पहनता है, और ज्यादा बेढंगे बाल भी नहीं रखता, ठीक ठीक, ये तो अच्छा सज्जन दिखता है। तो बोलते ये तो चिदम्बरम है, ये इससे ज्यादा नहीं पहनेगा, पूरे देश को दिगंबरम बना देगा। पूरे देश नीति जैसे भी चले, लेकिन उसने कमाया कम नहीं। समझ में आया? कमाया कम नहीं, काफी। अभी आगे धीरे धीरे थोड़े बहुत लोग निकालेंगे, लेकिन एक बार जिसके हाथ में जाता कोई निकाल नहीं सकता, गया तो गया। ये ऐसा अंधेरा कुआं है, जाना तो संभव है, वापस आना संभव नहीं। तो अब समझो उसने कोई अपनी योग्यता से ही तो कमाया, ऐसे कैसे बोलोगे? दूसरे भी लोग थे उस समय, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उन लोगों की योग्यता पर अंगुली नहीं उठा सकते। योग्य तो होते ही हैं, योग्य होकर के आगे योग्य व्यक्ति तो बदमाशी करता है। तब ना ये जो रहट के बैल के सामने वकील गया, तो उसने रहट वाले ने कह दिया ये मेरा बैल पढ़ा लिखा नहीं, आप पढ़े लिखे आदमी जरा दूर जाओ, नहीं तो ये सीख जाएगा सारा। बैल भी सीख जाएगा। तो ये न विद्यते, परमात्मा ने किया सब कुछ, लेकिन हर एक काम करने वाले का व्यवहार में नाम होता है। लकड़ी का काम करे तो खाती बोलते हैं, बाल बनावे तो नाई बोलते हैं, कपड़ा धोवे तो धोबी बोलते हैं। और भगवान ने क्या दुनिया में नहीं किया, सब कुछ बनाया, लेकिन ये बनाने वाले का क्या नाम कहीं पर है क्या? पृथ्वी को बनाते समय भगवान को मिस्त्री नाम पड़ा होगा, इंजीनियर नाम पड़ा होगा।
और आप एक वो इसरो वाले क्या क्या छोड़ते, मंगल गया, फलाना गया, क्या गया भगवान जाने। और भगवान ने पहले मंगल को बनाया, और उस समय भगवान का क्या नाम देना चाहिए? अंतरिक्ष विज्ञान के कोई इंजीनियर की पदवी उनको देना चाहिए। नाम भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, न नाम रूपे गुण दोष ये बाबा। और उसने बड़ा दिव्य लगने वाला जीवन भी बनाया, और किसी को अच्छा न लगे, सबको एक ही स्वाद की अनुभूति होवे, ऐसा मृत्यु भी बनाया। मृत्यु के स्वाद में फर्क नहीं है। हाँ बोलो, मृत्यु के स्वाद में फर्क नहीं है, सबको एक ही जैसा अनुभव होगा। राजा मरे तो उतनी दुख पाएगा, प्रजा मरे तो उतनी दुख होगा, भैंस मरेगी तो उतनी दुख होगा, गाय मरे तो उतनी दुख होगा, चिड़िया मरेगी तो उतनी दुख होगा। कोई भी मरे, मरने का दुख सबको एक ही जैसा है, और जीवन का सुख भी सबको एक ही जैसा है।